बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोगों को आवाज़ आ रही है? और स्क्रीन भी दिखाई दे रही होगी आप सब लोगों को। आप लोग मुझे कंफर्म कर दें, आवाज़ भी आ रही है और स्क्रीन भी दिखाई दे रही है। ठीक है जी। ठीक है जी, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास का फॉर्मेट भी वही होगा, हर क्लास का फॉर्मेट यही होगा कि सबसे पहले हम रिकैप करेंगे। रिकैप के बाद मैं आज की क्लास का एजेंडा बताऊंगा, और उसके बाद जो आज का टॉपिक होगा इंशाल्लाह उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, काफ़ी लोगों ने हैंड रेस कर लिया है। रिकैप के लिए मैं रैंडमली सिलेक्ट कर लेता हूँ, या मैं देख लेता हूँ चैट बॉक्स में किसका मैसेज आया था सबसे पहले। रिकैप के लिए मेरे ख्याल से ओएस राजा, आपका सबसे पहले मैसेज आया था। तो आप रिकैप कर दें आज ओएस, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह सर हम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आवाज़ क्लियर है सर? जी बिल्कुल क्लियर है। जी सर हमने जो कल की क्लास पढ़ी थी, जो शुरू हुआ था, सबसे पहले आपने बताया था कि कोई भी ऐड होगा तो उसकी अलामत क्या होगी, मतलब हमें किस तरह पता चलेगा कि जो चीज़ हमारे सामने है वो ऐड है या ऐड नहीं है। तो आपने बताया था कि जिसके ऊपर स्पॉन्सर्ड, पहले की, यानी जब टैब ऑन ऑन करते थे तो ऊपर ऐड लिखा होता था, लेकिन अब अगर टैब ऑन करते हैं हम तो उसके ऊपर लिखा होता है स्पॉन्सर्ड। तो ये इस बात की अलामत होती है कि जो चीज़ हम हमारे सामने है जिस पे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, ये ऐड है। फिर इसके बाद आपने बताया था कि रैंकिंग का क्या मतलब होता है। रैंकिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी ऐड जो है वो आया सबसे ऊपर शो हो रहा है और कोई ऐड नीचे शो हो रहा है, तो अब जिसकी रैंकिंग अच्छी होगी, बेहतर होगी, उस रैंकिंग की बेस पर वो जो चीज़ है वो सबसे ऊपर शो होगी। दूसरी चीज आपने मालूमात के लिए चीजें बताई थी, जिस तरह आपने बताया था कि गूगल के जिस तरह कुछ पार्टनर हैं, इसी तरह अब गूगल का एक पेरेंट कंपनी भी है, यानी अल्फाबेट जिसका नाम है, गूगल उसका एक पार्ट है, यानी अब गूगल भी किसी का हिस्सा है। दूसरी चीज, सर्च किसे कहा जाता है? यानी सर्च कहा जाता है रेलिवेंट और यूजफुल मालूमात को एक्सप्लोर करना, ढूंढना, तलाश करना। फिर जो अमूमन हमारे सामने जब हम कोई चीज टैप करते हैं, सर्च करते हैं, यानी सर्च के बारे में बात हो रही है, तो हमारे सामने जो भी चीजें होती हैं उनके दो टाइप्स होते हैं, या तो उस पर स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ होगा या उस साइट पर स्पॉन्सर्ड नहीं लिखा हुआ होगा। मगर होंगे सब हमारी सर्च से ही रेलिवेंट, हमारी सर्च से ही मुतालिका। तो जिस पर स्पॉन्सर्ड नहीं लिखा होगा उसे कहा जाता है ऑर्गेनिक या फिर नेचुरल रिजल्ट, कुछ भी कहा जा सकता है। अब ऑर्गेनिक रिजल्ट जो होता है या और नेचुरल रिजल्ट जो होता है, इसके लिए गूगल को किसी भी किस्म का चार्ज नहीं करना पड़ता, यानी अपनी मेहनत के बेस पर अपनी ऑर्गेनिक चीज, यानी एसईओ जिसका आपने तस्करा भी किया था, कि अपनी एसईओ की बेस पर कोई शख्स ऑर्गेनिक के जरिए यानी ऊपर आ सकता है, लेकिन इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है, यानी बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। लेकिन जिस पर स्पॉन्सर्ड लिखा होता है उसको कहा जाता है स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग, यानी स्पॉन्सर्ड। अब ओएस आपकी स्पॉन्सर्ड, आवाज़ मुझे नहीं आ रही। ये आवाज़ आ रही। अब आ रही है सर? जी ठीक है जी, अब आवाज़ आ रही, बीच में मेरे पास नहीं आ रही थी। जी सर, सॉरी सर। ये कहाँ से शुरू करूँ सर, वहीं से? जी वहीं से शुरू करें आप। जी सर। कोई भी साइट हम सर्च करते हैं जो, तो हमारे सामने जो भी चीज आएगी जब सर्च करने पे, तो वो सब का सब हमारी रेलिवेंट, हमारी सर्च से रेलिवेंट होगा। अब जो सर्च से जो रेलिवेंट चीज है वो उस दो किस्म की होगी, एक पे स्पॉन्सर्ड लिखा होता है, एक पे स्पॉन्सर्ड नहीं लिखा होता। अब जिस पे स्पॉन्सर्ड लिखा होता है उसे कहा जाता है ऑर्गेनिक और नेचुरल रिजल्ट, और जिस पर स्पॉन्सर्ड नहीं लिखा होता उसको कहा जाता है, जिस पर स्पॉन्सर्ड लिखा होता है उसको तो कहा जाता है स्पॉन्सर्ड, और जिस पे नहीं लिखा होता उसको कहा जाता है ऑर्गेनिक और नेचुरल रिजल्ट। ऑर्गेनिक और नेचुरल रिजल्ट कहा जाता है कि किसी भी चीज का एसईओ की बेस पर, अपनी जाती मेहनत की बेस पर, वैसे एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, लेकिन एसईओ से मुराद हम आम लफ्जों में, तो अपनी मेहनत की बेस पर कोई शख्स जो है ऊपर आता है, इसमें टाइम भी काफी लगता है, 4 माह, 3 माह, काफी टाइम लग सकता है। तो जिसकी एसईओ ज्यादा अच्छी होगी फिर वही ऊपर होगा, और जिसकी एसईओ अच्छी नहीं होगी वो एसईओ की ना अच्छा होने की वजह से नीचे होगा। और जिस पर स्पॉन्सर्ड लिखा होता है उससे मुराद ये होता है कि वो चीज जो है हमारे सामने शो हो रही है वो ऐड है। फिर आपने बताया था कि जब भी हम जो कोई टैब शो खोलते हैं तो फर्स्ट पेज पर ज्यादा से ज्यादा 7 ऐड शो हो सकते हैं। हो सकता है शुरू में सिर्फ 4 ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम, और लास्ट में मैक्सिमम
3, यानी कुल मिला के पूरे पेज पे 7 से ज्यादा ऐड शो नहीं हो सकते, चाहे वो 4 शुरू में, 3 दरमियान में, या सातों बीच में एक एक करके किसी भी तरह मुख्तलिफ तरह आ जाए, 7 से ज्यादा ऐड शो नहीं हो सकते। अच्छा, किसी भी साइट को ऊपर लाने के लिए जिस तरह मैंने पहले ही बता दिया कि ऑर्गेनिकली कम अज कम 4 माह लगते हैं, लेकिन अगर आप ऐड वाला गूगल ऐड के जरिए यानी उनसे कॉन्टैक्ट करके, उनसे रब्ता करके, उसका सहारा लेके अगर आप चाहते हैं, तो वही काम जो आपने ऑर्गेनिकली 4 माह के अंदर किया था, वही आप सिर्फ 1 सेकंड, मतलब बहुत कम वक्त में कर सकते हैं, क्योंकि उसके आप गूगल को चार्ज करेंगे। फिर आपने एक और चीज बताई थी कि परमानेंट रैंकिंग किसी भी चीज को हासिल नहीं होती, मतलब कोई भी चीज अपनी जबान में कहें तो हमेशा ऊपर नहीं रह सकता। यानी कोई भी किसी भी वक्त कोई दूसरी चीज है, जिस वक्त दूसरे का एसईओ अच्छा हुआ, किसी ने ऐड वगैरह लगाया, तो फौरन वो जो चीज जो सेकंड पहले ऊपर थी वो नीचे आ सकती है, और जो चीज सेकंड पहले नीचे थी वो अपनी एसईओ की बेस पर या फिर ऐड के लिए जो उसने चार्ज किया उसकी बेस पर जो है वो ऊपर जा सकती है। फिर लास्ट में जो आपने हमें चीज बताई थी स्लाइड नंबर 19 पर, वो थी गूगल वैल्यू प्रोपोजिशन, यानी 3 R's, गूगल, गूगल एडवर्ड। फिर उनमें सबसे पहले था रिसर्च, रीच, दूसरा था रेलिवेंस, तीसरा था ROI। रीच कहा जाता है, रीच के बारे में ये है कि गूगल जो है दुनिया का इस वक्त सबसे बड़ा सर्च इंजन, सर्च ऑप्टिमाइजेशन है। तो दुनिया भर में आप अपना ऐड जहां भी दिखा सकते हैं, गूगल की हर जगह अप्रोच है। फिर आपने बताया कि खुद ही गूगल ने 4 ममालिक को बैन किया हुआ है, यानी कि गूगल उन पे अपना ऐड शो नहीं करता। उनमें सबसे पहले रशिया, जो पहले नहीं था अब हो गया, दूसरा पैलेस्टाइन यानी फलस्तीन, नंबर 3 पे नॉर्थ कोरिया, नंबर 4 पे ईरान। यानी ये वो ममालिक हैं जिनमें गूगल अपना ऐड शो नहीं करता। इसके अलावा पूरी दुनिया में आप गूगल के जरिए जहां चाहें अपना ऐड शो कर सकते हैं। दूसरी चीज थी रेलिवेंस। रेलिवेंस से मुराद गूगल का, अब जिस तरह पहले उसमें बयान कर दिया कि हर जगह उसकी रीच है, तो अब उसकी इतनी तक रीच है कि अगर आप चाहें कि मैंने सिर्फ अपनी गली के अंदर अपना ऐड शो करना है, यानी जिस तरह मैं भाटी चौक दाता साहब वाली मार्केट में रहता हूँ, तो चूंकि वहां पे आवाम ज्यादा होती है, मैं चाहता हूँ सिर्फ मेरे उसी एरिया में ऐड शो हो, तो आपके सिर्फ उसी एरिया में ऐड शो होगा। गूगल के पास इतनी अच्छी रेलिवेंस है। तीसरी चीज आपने बताई थी ROI। ROI इसको वैसे 2 चीजों में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले ये कि अगर कोई भी क्लिक करेगा तो आपको क्लिक चार्ज पर, पे पर क्लिक देना पड़ेगा, यानी कि क्लिक किया अब आपका पैसा जो है वो कटना शुरू होगा। लेकिन एक और भी है जो कि ऑप्शन है, यानी एक और ऑप्शन भी है, लेकिन वो है सिर्फ स्पेसिफिक के लिए, अभी वो इतना ज्यादा पब्लिक नहीं हुआ। वो ये है कि आपसे जब तक कोई भी शख्स कोई चीज बाय नहीं कर लेता, तब तक आपको, अगर चाहे वो ऐड टू कार्ड में आ गई, यानी लास्ट ऑप्शन पे आगे उसने टैब क्लोज कर दिया, मामला खत्म, आपको गूगल को कुछ भी चार्ज नहीं करना पड़ेगा। इस वाले ऑप्शन में ये फायदा है कि आपको गूगल को उस वक्त चार्ज करना पड़ेगा जिस वक्त वो आपसे बाय कर लेगा, मतलब ऑर्डर जो है वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन आमतौर पे क्या चलता है, आमतौर पे पर क्लिक चलता है, मतलब किसी ने भी आपके ऐड पर क्लिक कर दिया, आपका ऐड, आपकी साइट उसके सामने शो हो गई, तो अब आपको चार्ज जो है वो करना पड़ेगा। इसके अलावा फिर आपने कुछ मिसालें दी थी कि जिस तरह साइन बोर्ड से आपने समझाया था कि साइन बोर्ड से आपने मिसाल देके समझाई थी कि जो साइन बोर्ड पे हमें नहीं पता चलता कि हमारा ऐड जो है वो किसने देखा, लेकिन गूगल आपको ये भी वो प्रोवाइड करता है। और आई में आपने बताई थी कि आपका ऐड किसने देख लिया और किसने नहीं देखा। सर रिकैप मुकम्मल हो गया। हाँ जी, मेरे पास बाकी लोगों को वैसी आवाज़ आ रही है। अच्छा, मेरे ख्याल से मेरा इंटरनेट का इशू था। जी चलें, वैसे आप कंटिन्यू करें या कंप्लीट कर लिया आपने? ये सर फिर अगर आप कहते हैं गूगल वैल्यू प्रपोजिशन, अगर आपने ये नहीं सुना तो मैं दोबारा कर देता हूँ। नहीं मैंने असल रिकैप जो है वो मेरे सुनने के लिए नहीं है, वो आप लोगों के साथ बाकी पूरी क्लास के लिए। जी तो जी, पूरी क्लास को वैसे आवाज़ सर, आती है तो रिपीट करने की जरूरत नहीं है। जी पूरा वैसे हो मैंने गया सर, सुन लिया पूरा था, हो गया। आखिर में बस कुछ मेरे ख्याल से 10 सेकंड या 15 सेकंड के लिए आवाज़ गई थी। चले जी, वैसे आपने माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रिकैप करा, बहुत डिटेल रिकैप करा। चलिए, मुझे खुशी हो रही है कि आप लोग काफ़ी डिटेल रिकैप कर रहे हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। चले जी, अब आज का सबसे पहले आज की क्लास का एजेंडा बता देता हूँ। आज की क्लास में भी हम अपना वही जो बेसिक या गूगल एड्स 101 जो, अच्छा जी, आज की जो सेशन है वो भी बेसिकली हमारा यही चला है। जो फंडामेंटल चीज़ें हैं गूगल एड्स की, हमने वैल्यू प्रोposition और कुछ और चीज़ें की, गूगल नेटवर्क क्या होता है। आज हमारे 2 कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको आज हमें कवर करना है। पहला है
कि गूगल एड्स में रैंकिंग किस तरह डिसाइड होती है, नंबर वन। यानी कि कल आपने एड्स देखे थे, यूडेमी मैंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च करा या मैंने कोई और चीज़ सर्च करी, तो उसके अगेंस्ट डिफरेंट एड्स आए थे। ठीक है जी। तो किसी का ऐड नंबर वन पे आ रहा था, किसी का नंबर टू पे, किसी का सेकंड पेज पे आएगा, किसी का थर्ड पेज पे आएगा। तो ये गूगल किस तरह डिसाइड करता है कि किसका ऐड फर्स्ट पेज पे आना है और किसका सेकंड पेज पे, और इसी तरह फर्स्ट पेज पे जिनका ऐड शो होना है किसका टॉप पे शो होना है और किसका बॉटम पे शो होना है, और जिसका टॉप पे शो होना है उसमें किसका फर्स्ट पे, किसका सेकंड पे, किसका थर्ड पे, किसका फोर्थ पे। तो ये रैंकिंग किस तरह डिसाइड होती है कि गूगल के ऑफिस में कुछ लोग बैठे हुए हैं जो चेक करते हैं, या और कोई फैक्टर हो सकता है, तो वो इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे। एक तो ये पॉइंट हो गया, और दूसरा पॉइंट है कि गूगल एड्स पैसे कितने डिटेक्ट करता है। थोड़ा सा आइडिया तो मैंने आपको दिया था कि गूगल पैसे कब डिटेक्ट करता है, जब आपके ऐड पे क्लिक आता है। ठीक है जी। एक और मैंने फैक्टर पर एक और मैंने बिडिंग या गूगल किस तरह पैसे चार्ज करता है, मैंने बताया था कि जब आपके पास सेल आ जाए, लेकिन अभी हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं और वो स्पेसिफिक कैंपेन्स में रन होता है। ठीक है जी। तो वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन इन जनरल जिसको पीपीसी कहते हैं, पे पर क्लिक, यानी जब आपके ऐड पे क्लिक आएगा तो पैसे डिडक्ट होंगे। लेकिन वो पैसे कितने डिडक्ट होंगे वो गूगल किस तरह कैलकुलेट करता है, ठीक है जी, तो उसको इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये दो मेन टॉपिक्स होंगे हमारे आज की क्लास के। ठीक है जी। अब हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। वैसे ओएस राजा ने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर ही दिया है, लेकिन एक छोटा सा रिकैप मैं भी कर देता हूँ। स्लाइड में मैंने रिकैप रखा हुआ था। वो ये है कि वेयर डू दीज एड शो, यानी गूगल एड्स के जो हम एड रन करते हैं वो कहाँ कहाँ शो होते हैं, वो मैंने यहाँ पे आपको बताया पे गूगल सर्च पे होते हैं, जीमेल पे होते हैं, यूट्यूब पे होते हैं, और गूगल के और प्लेटफॉर्म्स पे होते हैं। इसी तरह सर्च नेटवर्क में गूगल के अपने सर्च पे होते हैं। मैं इसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं और ये डिस्कस कर चुके हैं। गूगल सर्च पे होते हैं, उसके अलावा गूगल के सर्च पार्टनर्स हैं जहाँ पे ये ऐड शो होते हैं। ठीक है जी। उसके अलावा दूसरा नेटवर्क कौन सा है, सर्च नेटवर्क के अलावा डिस्प्ले नेटवर्क है। डिस्प्ले नेटवर्क पे दुनिया की हजारों लाखों करोड़ों वेबसाइट्स और ऐप पे ऐड शो होते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। ये इंडोनेशिया की एग्जांपल है। मतलब इंडोनेशिया की जो बड़ी वेबसाइट्स हैं, जकार्ता पोस्ट या gold.com, games.io.in, सॉरी आईडी, ये जो वेबसाइट्स हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर जी, आपकी आवाज़ जो सी नहीं दरमियान में कट जाती है और आवाज़ क्लियर नहीं आती। मैं मे भी आपके नेट का इशू हो, चैट क्लोज है। ठीक है जी। एक सेकंड जी। बाकी लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है, क्लियर आ रही है या क्लियर नहीं आ रही? ठीक है जी। मेरे ख्याल से सभी लोग कह रहे हैं कि क्लियर आ रही है आवाज़। अब्दुल्ला, आप अपने एंड पे चेक कर लें। ठीक है जी। अगर कोई इशू होता है तो मेरे पास जूम पे भी नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल नहीं है या वॉइस सही नहीं आ रही होगी। फिलहाल तो मेरे पास ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया था, और बाकी लोग भी कह रहे हैं कि आवाज़ क्लियर आ रही है। अब्दुल्ला, आप अपने एंड पे चेक कर लें। ठीक है जी। तो ये इंडोनेशिया की कुछ बड़ी वेबसाइट्स मैंने डाली हुई है। पाकिस्तान की जो बड़ी वेबसाइट्स हैं, प्रो पाकिस्तानी हो गई, अपनी आईएसपी हो गई, ओएलएक्स हो गई, ये सारी की सारी वेबसाइट्स आपको डिस्प्ले नेटवर्क पे मिलेगी, और यहाँ पे आप गूगल के थ्रू ऐड शो कर सकते हैं। यानी कि पाकिस्तान की जितनी बड़ी वेबसाइट्स हैं, मतलब जो पब्लिशर वेबसाइट्स हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा कि जो ब्रांड वेबसाइट है, आप बोले यार मुझे खादी की वेबसाइट पे अपना, मैंने अपना शलवार कमीज का या फैब्रिक का या इस तरह का मैंने काम शुरू करा, मुझे खादी, अलकरम और जे डॉट की वेबसाइट पे अपने ऐड दिखाने, तो वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो पब्लिशर वेबसाइट्स हैं, पाकिस्तान की जितनी बड़ी वेबसाइट्स हैं, वो सारी की सारी आपको गूगल डिस्प्ले नेटवर्क में मिलेगी, और वहाँ पे आप ऐड शो कर सकते हैं अपनी गूगल एड्स कैंपेन बना के। ठीक है जी। ठीक है जी। ये तो छोटा सा हो गया रिकैप। अब आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और आज का टॉपिक है हमारा कि एवरी वन वॉन्ट्स टू बी इन द फर्स्ट पोजिशन। ऐसा ही है, मतलब कोई तो ऐसा इस क्लास में अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने, आपके पास ऑप्शन हो कि आप फर्स्ट पोजीशन पे आए या सेकंड पे आए या थर्ड पे आए, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो बोलेगा कि मैं सेकंड पोजीशन पे आऊँ। है कोई क्लास में ऐसा बोलेगा नहीं यार मुझे फर्स्ट नहीं आना, मतलब मेरे पास अपॉर्चुनिटी है फर्स्ट आने की, लेकिन मैं सेकंड पोजीशन पे आना प्रेफर करूंगा या मैं थर्ड पोजीशन पे आना प्रेफर करूंगा, मुझे फर्स्ट आने का शौक नहीं है।
ऐसा कोई भी नहीं होगा। इसी तरह जब आप एडवर्टाइजिंग करेंगे गूगल एड्स में, तो आपका भी यही, या आप अपने क्लाइंट के लिए ऐड रन करेंगे या अपने बिजनेस के लिए, या जहाँ जॉब कर रहे होंगे, आप भी चाह रहे होंगे कि यार मेरा ऐड फर्स्ट पोजीशन पे शो। ठीक है जी, फर्स्ट पोजीशन पे ही सबसे ज़्यादा क्लिक्स आएंगे और सबसे ज़्यादा विजिबल होगा। इस तरह मैंने यहाँ पे कार इंश्योरेंस लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सिटी बैंक का नंबर 1 पे ऐड शो हो रहा है, उसके बाद अवीवा का है, उसके बाद AIG direct.com का। ये तीनों क्या है? ये तीनों इंश्योरेंस कंपनीज हैं, ये बैंक भी हैं और इंश्योरेंस कंपनीज भी हैं। सिटी बैंक भी कार इंश्योरेंस देती है, अवीवा भी कार इंश्योरेंस देती है, और AIG भी कार इंश्योरेंस देती है। ये तीनों ऐड शो हो रहे हैं। और सर्च क्वेरी क्या है यूजर की, यानी कि जो मैंने सर्च करा, मैंने क्या सर्च करा है? कार इंश्योरेंस सर्च करा है। तो अब मेरा सवाल ये है कि आप लोगों से सवाल है, आप लोग चैट बॉक्स में बताएं भी, या जो माइक ऑन करके जवाब देना चाहते हैं वो हैंड रेज कर लें। सवाल ये है कि आप लोगों को क्या लगता है कि किन फैक्टर की बेसिस पे सिटी बैंक का एड नंबर 1 पे शो हो रहा है? ठीक है जी। अवीवा का क्यों नंबर 2 पे शो हो रहा है और AIG का क्यों नंबर 3 पे शो हो रहा है? जी मोहम्मद शहजाद, आपने हैंड रेस करा है। जी शहजाद। जी जी, मेरे ख्याल से मोहम्मद शहजाद अवेलेबल नहीं। जी OS राजा, आप बताएं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर वैसे जहाँ जितना अभी तक हमने पढ़ा है तो एसईओ की बेस पर या रैंकिंग अच्छे होने के बेस पर या फिर गूगल को जो भी चीज जो हम पे करते हैं उसके अच्छा होने के बेस पर या हमारा ही जो एड है वो गूगल के रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो, इसकी बेस पर ही हमारा जो एड है वो अच्छा यानी सबसे ऊपर रैंकिंग में शो होगा। बाकी जिनमें ये चीजें कम ठीक है। होंगी या फिर जिनमें थोड़ी पीछे होंगी उसके मुताबिक शायद दूसरे तीसरे पे होगा। ठीक है, OS राजा ने एक बात करी कि SEO की बेसिस पे आपका एड टॉप पे शो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि सिटी बैंक का एड नंबर 1 पे इसलिए शो हो रहा है क्योंकि ऑर्गेनिकली, यानी कि जो नेचुरल रिजल्ट्स या ऑर्गेनिक रिजल्ट्स हैं उसमें भी सिटी बैंक की परफॉर्मेंस अच्छी है। ऐसा ही है। मैं आपको कुछ स्लाइडें पीछे ले जाता हूँ, और जहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट डाला हुआ था, अगर आप ये देखें, बल्कि इस वाले स्क्रीनशॉट पे ले जाता हूँ, तो OS राजा का कहना ये है, अभी मैं सही गलत की बात नहीं कर रहा, उन्होंने पॉइंट वैलिड बताया, मतलब उनका कहना ये है कि जो SEO बेहतर कर रहा है उसकी एड भी ऊपर शो होगा। ठीक है जी। तो सिटी बैंक का एड नंबर 1 पे शो हो रहा है, लेकिन अगर टॉप ऑर्गेनिक रिजल्ट्स देखें तो यहाँ पे GoCompare.com और MoneySupermarket.com नजर आ रहा है। ठीक है जी, ये दो टॉप के ऑर्गेनिक रिजल्ट हैं। यानी SEO में तो दो अलग वेबसाइट रैंक कर रही हैं टॉप पे, और एड्स में ये तीनों वेबसाइट बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो अगर ऑर्गेनिकली नंबर 1 पे सिटी बैंक आ रहा है, तो ऑर्गेनिकली भी फिर नंबर फर्स्ट या सेकंड पोजीशन पे होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? लेकिन ठीक है जी, काफी लोगों ने, आपके अलावा भी काफी लोगों ने जवाब दिया कि SEO जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपकी एड रैंकिंग के लिए। ठीक है जी। अच्छा जमीर, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? आप भी बताएं। सर बहुत सिंपल है कि सिटी बैंक ने सबसे ज़्यादा हाई इस कीवर्ड पे हाई बिड लगाई हुई है, इसकी वजह से उसका एड टॉप पे आ रहा है। वो एक फैक्टर हो सकता है जो आपने बताया कि अगर सिटी बैंक की एसईओ भी चल रही होती और उसने कंपैरेटिवली उन्हीं के बराबर की बिड लगाई होती तो शायद एसईओ अच्छी होने की वजह से उसका ऐड ऊपर आया था। लेकिन इस सिनेरियो में जो आप बता रहे हैं इसमें सबसे ज़्यादा इस कीवर्ड पे जो उसने बिड प्राइस लगाई हुई है सबसे ज़्यादा ठीक। हाई उसी ने लगाई हुई है। ठीक है जी, आपका भी बड़ा अच्छा जवाब है। जमीन ने बेसिकली ये बताया कि जो ज्यादा पैसे देगा गूगल को उसका एड टॉप पे शो होगा। ठीक है जी, यही बेसिक आपने यही बात करी। यानी कि सिटी बैंक ने गूगल को मिसाल के तौर पे सिटी बैंक ने गूगल को बोला है कि मैं आपको 100 रुपये दूंगा, और अवीवा ने बोला है मैं आपको 70 रुपये दूंगा, और AIG ने बोला है कि मैं आपको 50 रुपये दूंगा। तो जो ज्यादा पैसे दे रहा है गूगल, उसका एड टॉप पे शो कर रहा है। ठीक है, ठीक है, यानी कि हमारे पास दो फैक्टर नजर आ गए रैंकिंग के, एक ने कहा SEO, दूसरे ने कहा जो ज्यादा पैसे दे रहा है। ठीक है जी, अब किसी और को भी मौका देते हैं। जी जरीन खुर्रम, आप बताएं, आपको क्या लगता है कि रैंकिंग किस बेसिस पे डिसाइड हो रही है? अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है मेरी?
ठीक है जी। जरीन खुर्रन मेरे ख्याल से अवेलेबल नहीं है। जी सर आपकी आवाज़ आ आवाज रही आ है। रही है आपको मेरी? जी सर, एसईओ और बजटिंग तो मैटर करता है, लेकिन साथ में आपकी कैंपेन के आप किस टारगेट, मतलब क्या ऑडियंस टारगेट कर रहे हैं, रेलेवेंट है ऑडियंस या रेलेवेंट नहीं है, तो ये भी बहुत मैटर करता है कैंपेन को रैंक में ला। बजट था और दूसरा ऑडियंस टारगेटिंग था। ठीक है जी। सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है जी। आपने मतलब एक और फैक्टर है आपने इंक्लूड करा, पहले ने एसईओ का था, दूसरे ने पैसों का कहा, तीसरे ने आपने यानी कहा कि ऑडियंस टारगेटिंग। तो यहाँ पे ऑडियंस टारगेटिंग क्या हो रही है यहाँ जी पे? तो यहाँ पे तो अब मेरा आपसे सवाल ये है कि यहाँ पे तो कोई यूजर आके कार इंश्योरेंस लिख रहा है और उसके अगेंस्ट उसको ऐड दिख रहा है। तो सिटी बैंक भी यही कर रहा है कि यार जो कार इंश्योरेंस लिखे उसके अगेंस्ट मेरा ऐड शो हो जाए। अवीवा भी यही बोल रहा है कि जिसके जो कार इंश्योरेंस गूगल पर सर्च करे उसको मेरा ऐड शो हो जाए। और एआईजी ऑटो इंश्योरेंस भी यही कह रहा है कि जो गूगल पे आके कार इंश्योरेंस सर्च करे उसको मेरा ऐड शो हो जाए। तो इसमें ऑडियंस टारगेटिंग कहाँ से आ गई? और तीनों, अगर ऑडियंस टारगेटिंग आ भी गई तो तीनों के तीनों जो एडवर्टाइजर्स हैं या तीनों के तीनों जो इंश्योरेंस देने वाले हैं वे बेसिकली यही कह रहे हैं ना गूगल को कि यार जो कार इंश्योरेंस गूगल पे लेके उसको मेरा ऐड शो हो जाए। तो तीनों की टारगेटिंग तो एक तरीके से बिल्कुल सेम है। तो जब तीनों की बट सेम है। सर जी जी। जी जी बोलिए आप। जी सर, मैं बेसिकली ये कहना चाह रही थी कि बजट तो मैटर करता है, लेकिन बजट के साथ साथ अगर हम रेलेवेंस ऑडियंस लेंगे तो हमारी रैंक करेगी। अगर हम रेलेवेंस में नहीं जाएंगे और सिर्फ बजट चाहे जितना भी ज़्यादा लगेगा, तो उससे फिर हमारी रैंक तो नहीं करेगी। हमारा जो गूगल है, अगर उसमें मतलब ये कि पैसे ज़्यादा लगेंगे, बट जो एड्स है वो रैंक पर नहीं आएगा अगर हमारी ऑडियंस रेलेवेंस नहीं होगी। जैसे कि कीवर्ड जो है, अगर कार इंश्योरेंस की जगह पे कोई इररेलेवेंट लगा होगा और बट मैंने जो कैंपेन बजट है वो ज़्यादा रखा है, तो तब भी वो रैंक तो नहीं करेगी। तो दोनों चीज़ें मैटर करती है, मतलब एक दूसरे ठीक से है। लिंक करती चले। हैं, बजट और टारगेटिंग। ठीक है जी, मैं आपका जवाब समझ गया। ठीक है जी, अच्छा जवाब दिया आपने। अच्छा, एक और फैक्टर जेगम तौकीर ने बताया है, वो है एज ऑफ वेबसाइट। यानी जिसकी जितनी पुरानी वेबसाइट होगी उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा, मेरे ख्याल से यही कहना चाह रहे हैं। यानी कि सिटी बैंक की ज़्यादा पुरानी, मिसाल के तौर पर सिटी बैंक की वेबसाइट को 10 साल हो गए बने हुए और अवीवा को 6 साल हुए हैं और एआईजी ऑटो इंश्योरेंस को भी 2 साल हुए हैं उनकी वेबसाइट को बने हुए। जिसकी वजह से ये एक फैक्टर है जिसकी वजह से रैंकिंग डिसाइड हो रही है। ठीक है जी, एक और फैक्टर हमें नजर आ गया कि एज ऑफ वेबसाइट भी इंपॉर्टेंट है। फरहीन मलिक, आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं? अगर माइक ऑन करके आप ऐड कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, इन सब फैक्टर के अलावा गूगल एल्गोरिथम भी तो मायने रखता है कि जैसे गूगल खुद भी रैंक करे कि अगर ये रेलिवेंट है तो या यही तो। फिर बिडिंग अच्छी हुई भी है और ये जैसे लोगों को ज्यादा पसंद है, ऐसी कोई चीज ऐसी होती है कि वो उसकी वजह से भी गूगल खुद भी रैंक करता है चीजों को। ठीक है जी, तो यही तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि गूगल एल्गोरिथम जो है, ये तो हमें पता है ना कि ऐसा ये गूगल का कोई ना कोई एल्गोरिथम होगा जिसकी, या इनफैक्ट ये मैंने स्लाइड पे भी लिखा हुआ है कि पोजीशन ऑफ ईच एड इज डिटरमाइंड यूजिंग अ रैंकिंग फार्मूला। यानी कोई फार्मूला है, कोई एल्गोरिथम है जिसकी बेसिस पे ये रैंकिंग डिसाइड हो रही है। तो हम यही तो डिस्कस कर रहे हैं कि उस एल्गोरिथम के क्या और क्या फैक्टर्स हैं। हमें हमें जी, ये तो पता है कि कोई कीवर्ड, गूगल की ऑफिस में सर कोई ऐसा नहीं है कि कीवर्ड गूगल। भी कीवर्ड भी मैटर करता है इसमें। ठीक है, चलें। टारगेटिंग, हाई बिडिंग और क्वालिटी स्कोर के अलावा कीवर्ड मैच अगर करे तो उससे भी रैंक होती है। ठीक है जी, आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म बोला, आपने बोला क्वालिटी स्कोर। ये एक्सप्लेन कर सकती है क्वालिटी स्कोर क्या होता है? ये क्वालिटी स्कोर से क्या मतलब है आपका? आपने कहा कि क्वालिटी स्कोर मैटर करता है, तो क्वालिटी स्कोर होता क्या है ये? ठीक है जी। हेलो सर, आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज़ आ रही है। मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूँ कि सर आपने जैसे बताया कि कीवर्ड, एड कॉपी, लैंडिंग पेज क्वालिटी, लाइक कीवर्ड रेलिवेंस वगैरह, ये सब कि वो क्वालिटी बेस किस तरह है।
ठीक है जी, चलें, ओके। चलें, अब यहाँ पे फरीन ने जो एल्गोरिथम की बात करी, तो उसमें हमें ये बात तो पता है कि कोई ना कोई एल्गोरिथम है, उस एल्गोरिथम के जो फैक्टर्स हैं वही हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। यानी ऐसा नहीं है कि गूगल ने अपने ऑफिस में कुछ बंदे बिठा के रखे हुए हैं और वो चेक करते रहते हैं, अच्छा भाई फलाना ने ऐड चलाया, इसका ऐड नंबर 1 पे कर दो, इसका नंबर 2 पे कर दो। ऐसा नहीं है, बल्कि कोई ना कोई ये कि अगर आप 100 लोग एक साथ हैं और इस टर्म को तो ये क्या लेकर जाते हैं गूगल के पास? देखो समझो, ये लोग जो है, जैसे ये मान के चलता हूँ मैं, ये जो है 100 लोग हैं, ठीक है, 100 पीपल है यहाँ पर। ये जो पहला बन अब्दुल्ला काइंडली अपने माइक को ऑफ रखें आपको। अच्छा, कुछ लोग और कह रहे, कुछ लोग और जवाब भी दे रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है, यानी जिसकी सर्विस या प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी वो ज़्यादा बेहतर होगा। यानी सिटी बैंक अगर ज़्यादा अच्छी इंश्योरेंस दे रहा है तो उसका ऐड नंबर 1 पे आएगा, और अवीवा जो है वो नंबर 2 पे आएगा। लेकिन गूगल को कैसे पता कि किसकी कार इंश्योरेंस बेहतर है और किसकी कार इंश्योरेंस बेहतर नहीं है? चलें, ठीक है जी, अब मैं इसका जवाब देता हूँ। आप लोगों ने अच्छे जवाब दिए, कुछ सही जवाब दिए, कुछ गलत जवाब भी दिए, ठीक है जी, और कुछ आधे सही कुछ आधे गलत दिए, लेकिन आप लोगों ने अच्छे जवाब दिए। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, सबसे पहली चीज तो ये, काइंडली अपने माइक्स को ऑफ रखें, ठीक है जी, और हैंड डाउन कर लें आप लोग। अच्छा जी, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने की, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताई, कि कोई एक न एक रैंकिंग फार्मूला है, यानी कोई एल्गोरिथम है, कोई फार्मूला है जिसकी बेसिस पे ये रैंकिंग डिसाइड होती है। गूगल अपनी प्रेफरेंस पे नहीं, ऐसे नहीं करता कि मुझे फलाना एडवर्टाइजर पसंद है तो यार उसका ऐड टॉप पे कर देता हूँ। ठीक है जी, कोई ना कोई फार्मूला है और उसके कुछ फैक्टर्स हैं। लेकिन उस फॉर्मूले को समझने से पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि गूगल का सिस्टम काम कैसे करता है, यानी कि किसका ऐड शो होगा और किस रैंकिंग पे शो होगा, उसके पीछे एक बेसिक चीज क्या है। बेसिक चीज क्या है कि ये एक ऑक्शन सिस्टम है। ठीक है जी, ऑक्शन क्या होता है? कुछ चैट बॉक्स में बता सकते हैं ऑक्शन क्या होता है? जी बिल्कुल, जीशान ने कहा बेट, अनीस ने कहा बोली, मिराज कह रहे हैं बोली लगाना। या तो इससे क्या पता चल रहा है, ये मैंने यहाँ पे तस्वीर लगाई हुई है, किसी स्टेडियम में हजारों लोग बैठे हुए हैं या सैकड़ों लोग बैठे हुए हैं, और हर कोई जो है वो स्टैंड आउट करना चाहता है। ठीक है जी, अगर आप भी स्टेडियम में मौजूद हो और आप बोले यार मुझे स्टैंड आउट करना है, मैं कैमरा जब आए तो वो मुझे देखे, ठीक है जी यार, मतलब ऐसे पूरे क्राउड में से कैमरा जो है, कैमरे की नज़र मुझ पे पड़े और मैं बड़ी स्क्रीन पे आ जाऊं, तो आप तो, या अगर आप कहीं ऑक्शन में बैठे हुए हो और आप बोलें यार ये कोई सामान बिक रहा हो, आप बोलें यार ये मुझे मिल जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे ज़्यादा बोली लगानी पड़ेगी, आपको सबसे ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जिन लोगों ने जवाब दिया था कि यार जो ज्यादा पैसे देगा वो टॉप पे आएगा, तो ऐसा तो अब तो यही लग रहा है, क्योंकि मैंने ये बता दिया कि गूगल का सिस्टम जो है वो एक ऑक्शन सिस्टम है। तो ऑक्शन तो यही होता है कि जो ज्यादा पैसे देगा वो सामान ले जाएगा, या वो जीत जाएगा, उसको वो चीज मिल जाएगी। तो गूगल का जब ऑक्शन सिस्टम है तो इसका मतलब क्या हुआ? जो ज्यादा पैसे देगा वो टॉप पे आ जाएगा। ऐसा ही है। अच्छा, है तो ऐसा, यानी कि ये, लेकिन ये पूरा सच नहीं है, ये आधा सच है, ये आधा जवाब है। गूगल का सिस्टम बिल्कुल ऑक्शन सिस्टम है, और जो ज्यादा पैसे देगा उसके चांसेस ज्यादा होते हैं कि वो टॉप पे आ जाए। लेकिन ये सिर्फ एक फैक्टर नहीं है, बल्कि इसके अलावा एक और चीज भी है। वो क्या है? ये बेसिकली जो मैंने अभी कुछ स्लाइड पहले बताया था कि पोजीशन ऑफ एन एड इज डिटरमाइंड यूजिंग अ रैंकिंग फार्मूला, तो एक फार्मूला है। उस फार्मूले में एक पार्ट आपकी ये भी है कि कितने पैसे देने वाले हैं। ठीक है जी, वो फॉर्मूला क्या है? एड रैंक इज इक्वल्स टू मैक्सिमम सीपीसी मल्टीप्लाई बाय क्वालिटी स्कोर। इसको मैं थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ एक्सेल फाइल में जाके। गूगल ने क्या बोला है? एड रैंक इज इक्वल्स टू मैक्सिमम सीपीसी मल्टीप्लाई बाय क्वालिटी स्कोर। ठीक है जी, मैं इसको जूम कर देता हूँ। ये फॉर्मूला है। गूगल ये कह रहा है कि जिसका इस फॉर्मूले में नंबर सबसे ज्यादा आएगा वो उसका एड टॉप पे शो होगा, यानी कि जिसका एड रैंक सबसे ज्यादा होगा उसका एड सबसे टॉप पे शो होगा। ठीक है जी, अब ये समझने के लिए
एड रैंक समझने के लिए, एड रैंक का जो फॉर्मूला है, एड रैंक इज इक्वल्स टू मैक्सिमम सीपीसी मल्टीप्लाई बाय क्वालिटी स्कोर, इसके लिए हमें दो चीजें समझने की जरूरत है। पहली चीज क्या है? मैक्सिमम सीपीसी। मैक्सिमम सीपीसी को समझने की जरूरत है, ये मैक्सिमम सीपीसी क्या होती है। और दूसरी चीज हमें हमें समझने की जरूरत है, ये क्यूएस जो लिखा हुआ है, यानी कि क्वालिटी स्कोर, जिसका फरहीन ने भी नाम लिया था कि क्वालिटी स्कोर भी कोई चीज है। ठीक है जी, तो इन दो को समझेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि ये गूगल का फॉर्मूला क्या है और ये किस तरह रैंकिंग डिसाइड होती है। ठीक है जी, अभी मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, अगर जिन लोगों को समझ ना भी नहीं आया वो इंशाल्लाह भी थोड़ी देर में समझ आ भी जाएगा। लेकिन अभी तक जो मैंने बताया वो ये है कि गूगल एक फॉर्मूला है, ठीक है जी, जिसकी बेसिस पे गूगल रैंकिंग डिसाइड करता है। और वो फॉर्मूला क्या है? एड रैंक इज इक्वल्स टू मैक्सिमम सीपीसी मल्टीप्लाई बाय क्वालिटी स्कोर। जिसका ये मैक्सिमम सीपीसी और क्वालिटी, यानी जिस एडवर्टाइजर की मैक्सिमम सीपीसी और क्वालिटी स्कोर को मल्टीप्लाई करके जो एड रैंक निकलेगा, जिसका एड रैंक ज्यादा होगा उसका एड टॉप पे शो होगा। ठीक है जी। अच्छा, अब इस फॉर्मूले में दो चीजें, सबसे पहली चीज है मैक्सिमम सीपीसी, इसको समझते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये जो मैक्स लिखा हुआ है, मैक्सिमम का क्या मतलब है? ज्यादा से ज्यादा, यानी सबसे ज्यादा। ठीक है जी। और सीपीसी का क्या मतलब है? सीपीसी का मतलब है कॉस्ट पर क्लिक। मैं चैट चैट बॉक्स में भी लिख देता हूं। ठीक है जी, तो ये क्या बना? मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक। मैंने स्लाइड पे भी लिखा हुआ है, योर मैक्सिमम सीपीसी इज द मोस्ट यू आर विलिंग टू पे फॉर अ क्लिक ऑन योर एड। यानी कि आप गूगल को ये बताते हैं कि मैं अगर मेरे ऐड पे क्लिक आया तो मैं मैक्सिमम कितने पैसे देने के लिए तैयार हूं गूगल को। समझ आया आप लोगों को मैक्सिमम सीपीसी का? यानी कि आपको गूगल को बताना ये होता है कि अगर मेरे ऐड पे क्लिक आया तो मैं मैक्सिमम इतने पैसे देने के लिए तैयार हूं। हो सकता है सिटी बैंक ने बोला हो कि मैं $1 देने के लिए तैयार हूँ, अवीवा ने बोला हो मैं $0.7 देने के लिए तैयार हूँ, और एआईजी ने बोला हो मैं $0.25 देने के लिए तैयार हूँ। यानी 25 सेंट बोला हो इसने, 70 सेंट बोला हो इसने, बोला हो कि मैं पूरा के पूरे $1 दे दूंगा अगर मेरे ऐड पे क्लिक आया। ठीक है जी, ये समझ लें उसी तरह कि बिडिंग है ये जो ऑक्शन सिस्टम की बात करी या बिडिंग की बात करी, ये बेसिकली वही है कि आप मैक्सिमम कितने पैसे देने के लिए तैयार हैं। ठीक है जी, फैसल का सवाल है सीपीसी एंड पीपीसी सेम है जी? बिल्कुल, पीपीसी का मतलब भी यही है, पे पर क्लिक। सीपीसी का मतलब है कॉस्ट पर क्लिक। दोनों का मतलब एक ही है, यानी कि आप एक क्लिक की कॉस्ट कितनी दे रहे हैं या एक क्लिक की कॉस्ट कितनी है। अच्छा, अगर आपने बोला, मिसाल जैसे मैंने स्लाइड पे लिखा हुआ है, अगर आपने बोला फॉर एग्जांपल इफ योर मैक्सिमम सीपीसी इज $1.2, यानी आपने बोला अगर मेरे ऐड पे क्लिक आता है मैं एक $1.2 देने के लिए तैयार हूं, तो इसका मतलब ये है कि आप कभी भी, या गूगल कभी भी आपसे, अगर आपके ऐड पे क्लिक आता है तो $1.2 से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकता। ठीक है जी, क्योंकि आप गूगल को पहले ही बता चुके हो कि मैक्सिमम मैं इतने पैसे दूंगा, इससे ज्यादा पैसे मैं नहीं दूंगा। क्लियर है ये वाला पार्ट आप लोगों को? मैक्सिमम सीपीसी वाला पार्ट क्लियर है? अगर किसी को भी यहाँ पे कंफ्यूजन है तो वो हैंड रेस कर ले। ठीक है, क्वालिटी स्कोर क्या होता है अभी मैं थोड़ी देर में समझा रहा हूँ। अच्छा जी, अरहम असलम का सवाल है कि कम से कम कितनी दे सकते हैं? कम से कम आप 0.1 दे दें या 0.01 भी दे सकते हैं मेरे ख्याल से। जी, जावेद इकबाल आप सवाल पूछ लें। सलाम सर। वालेकुम सर सलाम। मैक्सिमम जो आपने बताया 1.20 गूगल, ये गूगल की तरफ से हुआ या हम डिसाइड करेंगे सर? ये तो मैंने एग्जाम्पल दी हुई है $1.2, जी ये जी तो आप, जी। ये तो आप डिसाइड करेंगे आपने कितनी देनी है मैक्सिमम सर सीपीसी। मतलब गूगल की तरफ से कोई वो नहीं है सर? नहीं, गूगल की तरफ से हमारी नहीं, और तरफ से इसको हम इसको कितने आप भी रख चेंज भी सकते कर सकते हैं। मिसाल के ठीक तौर है पे सर। आपने $1 रखी, आपने बोला नहीं यार $1 तो ज्यादा है, इसको कम कर देता हूँ, $0.5 कर देता हूँ, आपने $0.5 कर दें। या आपको लगा नहीं यार $0.5 कम है और $1 भी कम थी, इसको मैं $2 कर देता हूँ, आप $2 कर दें। यानी यह ओके सर। सारा सारा जी, जो हमारे पे अथॉरिटी। डिपेंड करता है। ठीक है जी। इसमें दो, ठीक है सर, थैंक यू। इसमें एक और ऑप्शन ये भी होता है, आप गूगल पे भी छोड़ सकते हैं कि आप गूगल खुद आप आपके बिहाफ पे डिसाइड करें, लेकिन आपके पास भी ऑप्शन होता है। सर सर ठीक ये है जी। सॉरी एक बात काट रहा हूँ, आपकी कॉस्ट पर क्लिक मतलब 1 क्लिक पे जो पैसे बता रहे हैं वो है ये? जी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है सर, थैंक यू। जी, अब्दुल रहमान आप सवाल पूछ लें। अब्दुल रहमान इस्माइल।
अस्सलाम वालेकुम सर, ये मुझे कैसे पता लगेगा कि दूसरे बंदे ने बिड ज्यादा लगाई हुई है? फॉर इंस्टेंस मार्केट में तमाम लोगों ने बिड लगाई हुई है $0.2। अब मैंने ऊपर आने के चक्कर में गूगल को बोल दिया भाई तुम मुझसे $1 चार्ज कर लो, तो मैं तो सर लुट गया ना, बर्बाद हो गया। समझ रहे हैं मेरी बात आप सर? अपॉलॉजीज। नहीं, मुझसे क्यों माफी मांग रहे हैं? अगर आप लुट गए तो आप जिम्मेदार हैं उसके, मैं थोड़ी जिम्मेदार हूँ। लेकिन देखें, इसमें अभी ना हम ये डिस्कस नहीं कर रहे कि सर मैं $1 लगाऊं या $2 लगाऊं या $5 लगाऊं, बाकी किसने कितनी लगाई है, ये एक अगला टॉपिक है। अभी हम सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं कि मैक्सिमम सीपीसी कोई एक चीज होती है, ठीक है, और उसकी अगली चीज क्वालिटी स्कोर होती है, जिसकी बेसिस पे हम हमारी रैंकिंग डिसाइड होती है। अब ये मैक्सिमम सीपीसी रखनी कितनी है, ठीक है जी, ये अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे, किसी और टॉपिक में डिस्कस करेंगे, जिसमें बहुत डिटेल में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। लेकिन आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है, लेकिन इसका जवाब अभी नहीं मिल रहा आपको। जी, सीमा सिद्दीक, ठीक है, आप सवाल पूछ रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा ये सवाल था कि सीपीसी और आरओआई में क्या डिफरेंस होगा, क्योंकि आरओआई आपने कहा था कि जब तक कन्वर्जन नहीं मिलेगा हम आपने जैसे कि वैल्यू गूगल वैल्यू प्रीपोजिशन समझाते हुए जब तक हमें कन्वर्जन नहीं मिलेगा हम उसको पे नहीं करेंगे। तो सीपीसी के लिए भी हम यही करते हैं कि जब तक अगर इंश्योरेंस कार इंश्योरेंस की मतलब जो भी शॉप्स में जाकर जब तक उसको कोई जब नहीं तक जी, कार ऐसा बाय नहीं नहीं है करेगा तो आप। इस तरह। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है, आपको चीज़ों को कंफ्यूज हो रही है। देखिए, जी आरओआई का तो मतलब है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपने मिसाल के तौर पे गूगल एड्स में 4-5 कैंपेन्स बनाई, उन सब पे मिला के आपने 1 लाख रुपए खर्च करे और उसके बदले में आपने 5 लाख रुपए कमाए, ठीक है जी। ये तो ओवरऑल बात हो रही है कि आपने 1 लाख रुपए खर्च करे और 5 लाख रुपए कमाए, 5x आपका आरओआई हो गया, ठीक है। और वो जो है ना कि जब तक यूजर खरीदेगा नहीं, वो एक अलग चीज है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। वो मैंने सिर्फ ये बताया था कि ये ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है, गूगल के पास। लेकिन वो उसको अभी छोड़ दें। ये जो मैक्सिमम सीपीसी है, ये बेसिकली ये बता रहा है कि जब आपके ऐड पे क्लिक आएगा, यानी कि मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये जो institute.com है, डिजिटल मार्केटिंग institute.com, इसकी ऐड पे क्लिक करता हूँ, तो इसने बैक एंड पे यानी कि गूगल एड्स अकाउंट के अंदर इसने बताया हुआ होगा कि यार अगर मेरे ऐड पे क्लिक आए तो मैं मैक्सिमम इतने पैसे देने के लिए तैयार हूँ। तो वो कितने पैसे देने के लिए तैयार है, उसको कहते हैं मैक्सिमम सीपीसी, ठीक है जी। आरओआई एक अलग कॉन्सेप्ट है और जो पे फॉर कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट है वो एक अलग था, ठीक है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ ये मैक्सिमम सीपीसी का मतलब है कि एक एडवर्टाइजर गूगल को ये बताता है कि मेरे ऐड पे क्लिक आएगा तो मैं कितने पैसे दूंगा, ठीक है जी। यस अच्छा सर। जी, अब्दुल इस्माइल, आपने हैंड रेस करा, मेरे ख्याल से आपका तो अभी सवाल मैंने ले लिया था। जीशान अहमद, आप सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा सवाल भी यही था कि ये जो प्राइसेस हैं ये हमारी तरफ से तो डिसाइड नहीं होंगे ना। मतलब यही मेरी कंफ्यूजन थी कि जैसे फॉर सपोज के गूगल बाकी लोगों से जो है वो किसी से $1 चार्ज कर रहा है, किसी से $2 चार्ज कर रहा है, और हम जो है वो पता चल रहा है कि वो $5 दे रहे हैं इसका उसको। जवाब तो ये थोड़ी देखिए, सी इसका जवाब कंफ्यूजन ही मैं थी। थोड़ी देर पहले दिया था। अभी आप ये इस टेंशन को हाँ। छोड़ दें कि सर मैं अपनी मैक्सिमम सीबीसी कितनी लगाऊं, ठीक है जी। हम्म। ये अभी हम हम्म। बाद में डिस्कस करेंगे इसको। ठीक। तो सुमैया मुजफ्फर, आप बात पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर इसको कंपेयर करके बता दें कि अगर किसी ने $1 लगाए हैं पैसे और किसी ने कम लगाए हैं तो इन दोनों के रिजल्ट में क्या डिफरेंस आएगा? वो अभी आगे चल के पता चलेगा ये भी आपको, ठीक है जी, इसका जवाब भी आगे मिलेगा आपको। महमूद इजाज, आप सवाल पूछें। ठीक है जी, महमूद इजाज का सवाल नहीं है, यानी हमारे पास यहाँ पे ये जी क्लियर हो गया अस्सलाम कि वालेकुम सर। अच्छा जी, महमूद जी सुनी। सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी अच्छा सर, जैसे मेरा ये क्वेश्चन था कि जब हम कीवर्ड के ऊपर अपनी लगाते हैं, पीपीसी के लिए ऑफर लगाते हैं, तो इसमें ये खुद भी अपनी ऑफर जो है दे रहा होता है, प्रपोज कर रहा होता है कि जी ये प्रपोज्ड है रेट है जो जो इस वक्त जो है ना आज के दिन का रेट है, तो उसके ऊपर जो है ना हम उसको एक्सपेंड करके अपनी पीपीसी सेट कर सकें। जी ऐसा ही, जी, गूगल खुद भी सजेस्ट कर रहा होता है, उसको भी आगे चल के हम डिस्कस करेंगे
मतलब मैंने अभी आपको ये बोला है कि मैक्सिमम सीपीसी लगानी कितनी है, इसको आप छोड़ दें जी अभी। ठीक है जी। चलिए ठीक। वो आगे जी आगे चल ठीक के है। बहुत डिटेल में आपको पता चलेगा, वो गूगल खुद भी सजेस्ट कर रहा होता है कितनी होनी चाहिए, और उससे आपको आइडिया भी मिल जाता है, और बाकी और भी तरीके होते हैं, वो हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ ये समझे कि मैक्सिमम सीपीसी का कॉन्सेप्ट क्या है। मैक्सिमम सीपीसी का बस सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है कि आप एक क्लिक के कितने पैसे देने के लिए तैयार है। अब वो आप कितने पैसे देंगे वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। जी सर, थैंक यू। अच्छा जी, तो फॉर्मूले का हमें एक पार्ट समझ आ गया, क्या? मैक्सिमम सीपीसी। अच्छा, अब दूसरा पार्ट आता है क्वालिटी स्कोर। अब अगर सिर्फ मैक्सिमम सीपीसी हो, क्वालिटी स्कोर हटा दें, अभी क्वालिटी स्कोर मैं समझाता हूँ। अगर सिर्फ मैक्सिमम सीपीसी हो तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो ज्यादा पैसे देगा उसका एड टॉप पे आएगा। लेकिन गूगल ने ऐसा करा नहीं, गूगल ने इसमें एक और चीज ऐड कर दी, क्वालिटी स्कोर की। क्वालिटी स्कोर क्या है? क्वालिटी स्कोर बेसिकली ये है कि गूगल आपके ऐड को खुद इवेल्युएट करता है और आपको एक स्कोर असाइन करता है, यानी आपका एक क्वालिटी स्कोर असाइन करता है कि आपकी क्वालिटी कैसी है। आपने जो कैंपेन एड्स ये जो बनाए हैं, इसमें आपकी क्वालिटी कैसी है। वो स्कोर होता है 1 ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10, 1 बीइंग लोएस्ट, 10 बीइंग हाईएस्ट। यानी जिसको 10 out of 10 स्कोर मिला, उसका मतलब ये हुआ कि वो उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। और जिसको 1 मिला, सॉरी, जिसको 10 मिला उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, और जिसको 1 स्कोर मिला उसका मतलब है उसकी परफॉर्मेंस बहुत ही खराब है। ठीक है जी। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि गूगल किस बेसिस पे क्वालिटी स्कोर असाइन करता है। ठीक है जी। क्वालिटी स्कोर का मतलब क्या हुआ कि गूगल आपको एक स्कोर असाइन करता है कि आपकी क्वालिटी कैसी है। ठीक है जी। और वो मैक्सिमम सीपीसी से मल्टीप्लाई करते हैं आपकी क्वालिटी को, जो नंबर आएगा वो जिसका ज्यादा होगा उसका ऐड ऊपर शो हो जाएगा। लेकिन अब सवाल ये है कि क्वालिटी स्कोर गूगल एवेल्युएट कैसे करता है कि किसकी क्वालिटी अच्छी है और किसकी क्वालिटी बुरी है। और क्वालिटी क्या मतलब, प्रोडक्ट की क्वालिटी है या क्या क्वालिटी है। ठीक है जी, अब इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब क्वालिटी स्कोर जो है ना, वो प्राइमरीली 3 फैक्टर्स की बेसिस पे डिसाइड होता है: सीटीआर, रेलेवेंस और लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस। यानी कि गूगल ये इवेल्युएट करता है कि आपकी क्वालिटी कैसी है। वो किस किस बेसिस पे करता है? आपका सीटीआर क्या है, ठीक है जी, आपकी रेलेवेंस क्या है, और आपका लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस क्या है। अब तीनों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि सीटीआर का क्या मतलब है, रेलेवेंस का क्या मतलब है, और लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस का क्या मतलब है। ठीक है जी। कोई बता सकता है सीटीआर का क्या मतलब होता है? कोई माइक ऑन करके एक्सप्लेन कर सकता है कि सीटीआर का क्या मतलब होता है? जी, जो हैंड, दानियल हुसैन, आप हैंड रेस करें, और सॉरी आपने हैंड रेस करा, आप बताएं सीटीआर का क्या मतलब है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर कॉस्ट पर रैंकिंग, मतलब आप जो रैंक इसको करते हैं तो आपको कितने का पड़ता है वो इश्तेहार, आई मीन एसईएम नहीं, करने के लिए? गलत जवाब है इसका। ठीक है जी, तो ओके। फैल आप बताएं। जी सर, सीटीआर का मतलब ये होता है कि क्लिक थ्रू रेट। अगर जो यूजर सर्च क्वेरी के लिए टाइप करेगा तो वो कितने परसेंट चांसेस है कि वो उस पर क्लिक करेगा। बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है जी, बिल्कुल सही जवाब दिया तो फैल आपने, कि सीटीआर का मतलब होता है क्लिक थ्रू रेट। इसको आसान लफ्जों में समझाऊं कि मिसाल के तौर पे मैंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च करा और मेरे पास ये ऐड आया digitalmarketinginstitute.com का। ठीक है जी, मिसाल के तौर पे 100 लोगों ने सर्च करा, ठीक है जी, और 100 लोगों को ये ऐड, 100 लोगों ने ये सर्च करी गूगल पे जाके, और 100 लोगों को ये ऐड नजर आया। ठीक है जी, ऐड नजर आया का मतलब है कि ये मैंने देख लिया ना, मिसाल के तौर पे ये मैंने ऐड देख लिया, तो ये मुझे नजर आ गया, यानी कि इसका 100 इंप्रेशंस आ गए। अब उन 100 लोगों ने जो देखा उसमें से कितने लोगों ने इस ऐड पे क्लिक करा, उसको कहते हैं सीटीआर। मिसाल के तौर पे मुझे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करना था एक, मैंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च करा, ठीक है जी, और मुझे ये 3 ऐड नजर आए। ठीक है जी, इसी तरह 199 और लोगों ने भी सर्च करा और उनको ये 3 ऐड नजर आए, लेकिन उनमें से 2 लोगों ने इस ऐड पे क्लिक करा। 100 लोगों ने ऐड देखा, लेकिन 2 लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पे के ऐड पे क्लिक करा। तो इसका मतलब क्या हुआ? 100 में से 2 लोगों ने क्लिक करा, यानी कि 2% लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट के ऐड पे क्लिक करा। क्लियर है आप लोगों को?
समझ आया? तो 2% क्या हुआ, इसका CTR हुआ। तो गूगल ये कह रहा है कि जिसका CTR ज्यादा होगा उसको मैं ज्यादा क्वालिटी स्कोर असाइन करूंगा। अब किसका CTR अच्छा होगा? जिसका एड अच्छा होगा। ठीक है जी, कोई अच्छी ऑफर दे रहा होगा, कोई डिस्काउंट दे रहा होगा, या कोई और जिसका ऐड बड़ा रिलेवेंट होगा, जो चीज गूगल यूजर ने सर्च करी होगी वही चीज ऐड में नजर आ रही होगी। ठीक है जी। अभी अगर हम सर्च की एग्जांपल लें जी, डिस्प्ले में तो विजुअल्स भी आ जाएंगे, विजुअल्स इसके अच्छे होंगे। लेकिन अगर सर्च की बात करें तो यहाँ पे विजुअल्स तो नहीं, यहाँ पे तो टेक्स्ट बेस्ड ऐड है। यानी जिसकी कॉपी जिसकी कॉपी अच्छी होगी उसके ऐड पे क्लिक ज्यादा आएंगे। तो गूगल का भी फायदा है, जितने ज्यादा क्लिक्स आएंगे ऐड पे उतना ज्यादा गूगल भी पैसे कमाएगा। और एडवर्टाइजर का भी एक तरीके से फायदा है कि जितने ज्यादा उसके पास क्लिक्स आएंगे उसका क्वालिटी स्कोर इंप्रूव होगा। ठीक है जी। नंबर 2 है रेलेवेंस। ठीक है जी, जिसकी रेलेवेंसी ज्यादा होगी। अब मैं आपको एग्जांपल एक सेकंड यहाँ पे देता हूं, अगर मिल जाए मुझे कोई। अच्छा, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स। ठीक है जी। अच्छा, अब आप देखें कि किसका ऐड ज्यादा रेलेवेंट है। हालांकि इसका टॉप पे शो हो रहा है, वो अभी आपको समझ आ जाएगा क्यों शो हो रहा है। लेकिन इसने लिखा हुआ है केलॉग्स डिजिटल मार्केटिंग, और यहाँ पे लिखा हुआ है सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स। आपको किसका ऐड ज्यादा बेहतर लग रहा है? मेरी सर्च क्वेरी है सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स। ठीक है जी। हालांकि ये केलॉग्स का ज्यादा बेहतर नहीं है, ये तो यूजर सर्च कर रहा है सोशल मीडिया, और मैं उसको पूरी डिजिटल मार्केटिंग सिखाने के तैयार हूँ। मैं ये बोला सोशल मार्केटिंग आप सर्च कर रहे हो, लेकिन आप ईमेल मार्केटिंग भी देखो, आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग भी, एफिलिएट मार्केटिंग भी, मुख्तलिफ और डिजिटल मार्केटिंग की चीज़ें सर्च पढ़ो। पूरा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करो। क्यों सोशल मीडिया कर रहे हो? ये ज़्यादा बेहतर नहीं है? नहीं, ये ज़्यादा बेहतर नहीं है, क्योंकि अगर यूज़र को डिजिटल मार्केटिंग कोर्स चाहिए होता तो उसकी सर्च क्वेरी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ही होती। अगर उसको सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स चाहिए तो इसका मतलब, तभी उसने ये सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स अगर उसने सर्च करा है, इसका मतलब है कि उसने सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स चाहिए। इसी तरह अगर मैं ईमेल मार्केटिंग कोर्स करूं, पॉइंट समझ रहे हैं आप? यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिखा हुआ है। अब अगर मैं ईमेल मार्केटिंग कोर्स सर्च कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मुझे ईमेल मार्केटिंग कोर्स चाहिए ना, वो मेरे लिए ज्यादा रेलेवेंट है। इसी तरह सर्टिफिकेशन में एक सवाल भी आता है, जब गूगल ऐड की आप सर्टिफिकेशन करते हैं उसमें अक्सर ये सवाल आता है। वो ये है कि एक यूजर है जो सर्च करता है बाय रेड रोजेस। ठीक है जी। कुछ एड्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ये एड्स मैं आपको बाद में बताऊंगा किस तरह रन होते हैं। लेकिन चलें, ये स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, ये ऐड नजर आ रहे हैं, बल्कि ये ऐड सही नहीं है इससे एग्जाम्पल। ठीक है जी, ये ऐड नजर आ रहे हैं, ये एक ऐड नजर आया है। अच्छा, अब इस ऐड को छोड़ें अभी आप कि इस पे क्या लिखा हुआ है। मेरा सवाल ये है कि यूजर ने सर्च करा बाय रेड रोजेस। ठीक है जी। अब इस ऐड पे क्लिक करूंगा तो एक लैंडिंग पेज पे जाऊंगा। ठीक है जी, क्लिक करके लैंडिंग पेज खोलता हूँ। ठीक है जी। अब लैंडिंग पेज पे मुझे क्या दिखाना चाहिए यूजर को? रेड रोजेस, यानी रेड रोजेस के जो बुके हों, मुख्तलिफ किस्म के बुके दिखा दूं। एक तो ये कि भाई कम वैरायटी, सिर्फ रेड रोजेस ही दिखा दूं उसको खाली। ठीक है जी, और रेड रोजेस के बुके दिखा दूं। या एक दूसरा लैंडिंग पेज जो कि इस तरह का है कि यूजर ने सर्च करा रेड रोजेस, और मैं उसको दिखाऊं कि मुख्तलिफ किस्म के फ्लावर्स, सिर्फ रेड रोजेस नहीं, मैं इसको ये पता नहीं जो भी है ये फ्लावर्स, एलिगेंट ब्यूटी, और ये मुख्तलिफ हर किस्म के फ्लावर्स भी दिखा दूं, चॉकलेट भी दिखा दूं, यानी ताकि यूजर को ज्यादा से ज्यादा वैरायटी मिले। ठीक है जी। उसको केक्स भी दिखा दूं, हो सकता है जो भाई रेड रोजेस खरीद रहा हो वो केक भी खरीद ले। ठीक है जी, हो सकता है वो कुछ और भी खरीद ले। तो ज्यादा बेहतर नहीं है कि मैं यूजर को ज्यादा वैरायटी दूं?
बिल्कुल सही जवाब है कि अगर यूजर को बाकी चीजें खरीदनी होती ना, तो उसकी सर्च क्वेरी कभी भी ये नहीं होती बाय रेड रोजेस। अगर वो बाय रेड रोजेस लिख रहा है, इसका मतलब है उसको रेड रोजेस चाहिए। इसकी मिसाल उसी तरह ले लें कि अगर आप दुकान पे जाते हैं और दुकान वाले को आप बोलते हैं कि सर मुझे एक रेड फॉर्मल शर्ट दिखा दें, ठीक है जी। तो दुकान वाला आपको एक रेड फॉर्मल शर्ट दिखा देगा, और या रेड के डिफरेंट शेड्स हो, एक कोई डार्क रेड हो, कोई एक थोड़ा पिंकिश हो, या इस तरह के मुख्तलिफ शेड्स दिखा दे तो और सारी फॉर्मल शर्ट्स दिखा दे, तो आप बोलेंगे ठीक है। लेकिन अगर आप किसी दूसरी दुकान पे जाएं, वहां पे भी आप बोलें यार मुझे रेड फॉर्मल शर्ट चाहिए, और दुकान वाला आपको बोले ठीक है जी, ये जो 4 मेरे पास शेड्स हैं रेड फॉर्मल शर्ट के, लेकिन इसके साथ मेरे पास ये ट्राउजर्स हैं, ये भी देखें आप, ये मेरे पास बेल्ट है, ये मेरे पास कोट है, ये मेरे पास और फैशन की और एक्सेसरीज हैं, ठीक है जी, मेरे पास तो शलवार कमीज भी है, ये भी आप देखें। वो आप रैक से 4-5 शलवार कमीज भी निकाल के दिखा दे, आपको जूते भी दिखाने लग जाए, सैंडल भी, पेशावरी चप्पल भी। आप बोलेंगे भाई तुम्हारी तबीयत ठीक है, मैंने तुम्हें क्या बोला था कि मुझे रेड फॉर्मल शर्ट चाहिए, ठीक है जी, आप मुझे शलवार कमीज दिखा रहे हो यार। ठीक है जी। तो इसी तरह ऑनलाइन भी यही है कि अगर यूजर सर्च कर रहा है रेड रोजेस, तो उसको रेड रोजेस दिखाएं। अगर यूजर सर्च करे बाय गिफ्ट आइटम्स, फॉर मिसाल के तौर पे फॉर मदर्स डे, फॉर फादर्स डे, या फॉर ईद, कोई भी, तो फिर आप उसको जब उसकी सर्च क्वेरी जेनेरिक है कि मुझे गिफ्ट खरीदने हैं, तो फिर आप वहाँ पे उसको टेडी बियर्स भी और बुकेज भी और मुख्तलिफ और केक्स भी, मुख्तलिफ चीज़ें दिखा सकते हैं। डिपेंड करता है यूजर की सर्च क्वेरी क्या है। तो गूगल भी क्या देखता है, गूगल ये देखता है कि आपका एड के है जो है वो कितना रेलेवेंट है। एड से मतलब है कि आपकी एड कॉपी, यानी एड कॉपी से मतलब ये जो आप गूगल पे लिखते हैं, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ होता है, यानी कि ये यूजर की सर्च क्वेरी से कितना रेलेवेंट है। और क्लिक करने के बाद जो लैंडिंग पेज है, वो भी यूजर की सर्च क्वेरी से कितना रेलेवेंट है, यानी कि सारी चीजें यूजर की सर्च क्वेरी से कितनी रेलेवेंट है। जितनी ज्यादा रेलेवेंट होगी, उतना आपका क्वालिटी स्कोर बेहतर होगा। और तीसरा है लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस। लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस से क्या मतलब है कि आप यूजर आपके लैंडिंग पेज पे आके कंफ्यूज तो नहीं हो गया, यार मुझे प्रोडक्ट खरीदना है, मैं कहाँ से खरीदूं, नेविगेट ही नहीं कर पा रहा, उसको समझ ही नहीं आ रहा कहाँ ऐड टू कार्ट का बटन है, कहाँ प्राइस कहाँ पर है, यानी वो इजीली आपकी वेबसाइट पे नेविगेट कर सके, आपकी वेबसाइट जो हो वो यूजर फ्रेंडली हो, मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड हो। ऐसा ना हो कि उसने मोबाइल पे खोला तो उससे वेबसाइट ही नहीं खुल रही, या आपकी वेबसाइट का लोड टाइम बहुत ज़्यादा हो, ये इमेजेस लोड होने में 1-1 मिनट लग रहा हो, ठीक है जी, टेक्स्ट लोड हो गया, इमेज लोड ही नहीं हो रही। तो बेसिकली कि आपकी जो लैंडिंग पेज है वो उसका यूआई यूएक्स कैसा है, अगर वो अच्छा है तो गूगल आपको ज़्यादा अच्छा स्कोर देगा। समझ आया आप लोगों को? तो बेसिकली गूगल जो है इन 3 फैक्टर की बेसिस पे आपको स्कोर असाइन करेगा 1 to 10। ठीक है जी। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसको मैं अभी जूम कर दूंगा। एडवर्टाइजर 1, ठीक है जी, एडवर्टाइजर 2, एडवर्टाइजर 3, मिसाल के तौर पे 3 एडवर्टाइजर है। तीन एडवर्टाइजर है, ठीक है जी। हम करते हैं कि इनकी मैक्सिमम सीपीसी और इनका क्वालिटी स्कोर, और यहाँ पे हम लिखेंगे एड रैंक। ये नमाज ब्रेक कर रहे हैं हम लोग बस अभी। ठीक है जी, यही फॉर्मूला देखा था ना हमने। तो मिसाल के तौर पे एक कोई कीवर्ड है, रेड रोजेस की एग्जांपल ले लें। ये तीनों एडवर्टाइजर है ये तीनों चाह रहे हैं कि मेरा एड शो हो किस पे, कोई भी बाय रेड रोजेस सर्च करे तो उस पे मेरा एड शो हो जाए। सीटीआर का फॉर्मूला है बिल्कुल, क्लिक्स डिवाइडेड बाय इंप्रेशन मल्टीप्लाई बाय 100, वो सीटीआर का फॉर्मूला है। अच्छा जी, चलें। अब ये 3 एडवर्टाइजर हैं, तीनों एक ही कीवर्ड पे एड रन कर रहे हैं। ये बोलता है कि मैं $1 दूंगा 1 क्लिक के, ठीक है जी।
ये बोलता है मैं $2 दूंगा और ये बोलता है मैं $3 दूंगा। ठीक है जी। एडवर्टाइजर 1 क्या बोल रहा है कि अगर मेरे ऐड पे क्लिक आएगा तो मैं $1, मैक्सिमम $1 देने के लिए तैयार हूं। ये बोलता है मैं $2 और ये बोलता है मैं $3। ठीक है जी। इसका क्वालिटी स्कोर आता है 10, यानी इसकी रेलेवेंसी बहुत ज़बरदस्त है, इसकी एड कॉपी बहुत अच्छी है, इसको CTR अच्छा मिल रहा है, इसका लैंडिंग पेज भी अच्छा है। अच्छा, इसका आता है 3 और इसका आता है इसका लेते हैं 2। ठीक है जी, मिसाल के तौर पे। ठीक है जी, अब आप मुझे बताएं कि इसका एड रैंक क्या होगा। एडवर्टाइजर 1 का एड रैंक क्या होगा। बिल्कुल सही जवाब है, 10 होगा। ठीक है जी। और एडवर्टाइजर 2 का एड रैंक क्या होगा। 6 होगा। 6 कैसे होगा, 2 × 3 6। अच्छा, इसका क्या होगा। अच्छा, इसका भी यही हो रहा है, इसका बिल्कुल ये कर देते हैं 3। और इसका एड क्वालिटी स्कोर आया है 1। इसका क्या होगा, एड रैंक कितना होगा, 3। अब फर्स्ट पोजीशन पे किसका एड शो होगा। बिल्कुल सही जवाब है, एड 1 फर्स्ट पोजीशन पे होगा। नंबर 2 पे किसका शो होगा। एडवर्टाइजर 2 का। और नंबर 3 पे एडवर्टाइजर 3 का। अब आपको समझ आया कि गूगल किस तरह रैंकिंग डिसाइड करता है। गूगल सारे एडवर्टाइजर का देखता है मैक्सिमम CPC, उनका क्वालिटी स्कोर देखता है और एड रैंक कैलकुलेट करता है। जो एड रैंक आता है वो उसकी बेसिस पे रैंकिंग डिसाइड हो जाती है। मिसाल के तौर पे मैंने अगर यहाँ पे सर्च करता हूँ बाय लैपटॉप्स ऑनलाइन UAE। ठीक है जी, कुछ ऐड नजर आए मेरे पास। ठीक है जी, ये आया क्या है, promisegulf.com, microless.com, ये 2 ऐड नजर आए। ठीक है जी, कुछ बॉटम पे नजर शायद आए हो, देख लेते हैं। ठीक है जी, बॉटम पे भी आए GCCgamers.com, gearup.me, दुबई स्टोर। ठीक है जी, ये नजर आया। तो बेसिकली हुआ क्या कि जब मैंने बाय लैपटॉप ऑनलाइन UAE लिखा और मैंने इंटर दबाया, इंटर दबाने और ये रिजल्ट शो होने, यानी कि स्क्रीन पे ये रिजल्ट आ गया ना मेरे पास सारी वेबसाइट्स का, इसके बीच का जो टाइम पीरियड था कितना होगा, माइक्रो सेकंड होगा कोई। ठीक है जी, उस बीच के पीरियड में गूगल ने प्रॉमिस गल्फ, माइक्रोलेस और जितने भी ऐड चला रहे थे उन सब का क्वालिटी स्कोर भी देखा, उन सब का एड रैंक भी देखा, उसको मल्टीप्लाई करके एड रैंक निकाला और फौरन उसकी रैंकिंग डिसाइड करी और यहाँ पे मुझे रिजल्ट शो कर दिया। यानी कि प्रॉमिस गल्फ का एड रैंक सबसे ज्यादा था। नहीं, 1 हाईएस्ट नहीं होता, 10 हाईएस्ट होता है और 1 लोएस्ट होता है। ठीक है जी, तो इसका एड रैंक ज्यादा था तो इसलिए इसका एड टॉप पे शो हो गया। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट आपको। अब इसी में मैं एक और चीज करता हूँ, ये जो मैंने यहाँ पे एक्सेल में बनाया हुआ है, इसका ये काम करता है, ये बोलता है यार मेरा क्वालिटी स्कोर तो बड़ा कम है, मैं अपना क्वालिटी स्कोर इंप्रूव करता हूँ। इसका क्वालिटी स्कोर होता है 4। अब बताएं क्या होगा, इसका क्वालिटी स्कोर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब नंबर 1 पे ऐड किसका शो हो रहा है, अब नंबर 1 पे ऐड 3 का शो, एडवर्टाइजर 3 का शो हो रहा है। समझ आया। तो इसका मतलब है कि क्वालिटी स्कोर भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये सबसे कम पैसे दे के टॉप पे आ रहा था, लेकिन अब ये पैसे तो ज्यादा दे रहा है लेकिन अब ये टॉप पे आ रहा है। तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी स्कोर भी इंपॉर्टेंट है और पैसे भी इंपॉर्टेंट है। आप पैसे की बेस पे भी टॉप पे आ सकते हैं और क्वालिटी स्कोर की बेस पे भी टॉप पे आ सकते हैं। ठीक है जी, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सब लोगों को, चैट बॉक्स में बता दें। ठीक है जी, अब हम करते हैं ये 15 मिनट का ब्रेक। 4:05 हो रहे हैं यहाँ पे।
और 4:20 पे दोबारा आते हैं और क्लास स्टार्ट करते हैं। 15 मिनट की ब्रेक है। ठीक है जी। अच्छा जी, एक सवाल आया है कि व्हाट इफ इट्स इक्वल, यानी वो ये कह रहे हैं कि ये आ जाए, जो जैसे मैं ये कर रहा था 3, ये दोनों दोनों का क्वालिटी स्कोर 6 हो गया। इस सिचुएशन में क्या होगा? ये तो ड्रॉ हो गया मैच। ये ऐसी सिचुएशन कभी होगी ही नहीं। ठीक है, थियोरेटिकली तो पॉसिबल है कि ऐसी हो सकती है, लेकिन गूगल कभी भी ऐसा नहीं होता कि यार ये दोनों का एड रैंक बराबर है तो इसको ये माइक्रो लेस जो है वो उसके साथ दिखा दो, यहाँ पर दोनों को एक ही पोजीशन पे दिखा दो। कभी भी दो ऐड एक पोजीशन पे शो नहीं होते, हमेशा कोई फर्स्ट होगा, कोई सेकंड होगा, कोई थर्ड होगा। ठीक है जी। थियोरेटिकली तो पॉसिबल है, लेकिन गूगल ऐसा होने नहीं देता। हो सकता है गूगल देखता हो, अब ये गूगल ने डिस्क्लोज तो नहीं करा हुआ, लेकिन मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, हो सकता है गूगल देखता हो कि किसी का क्वालिटी स्कोर अगर थोड़ा सा बेहतर है तो उसको चांस या उसको प्रायोरिटी देता हो। और दूसरा ये कि एक्चुअल में ना, ये तो मैंने बड़ा सिंपल रखा है ना, $1, $2, $3। एक्चुअल में जब आप कैंपेन चलाएंगे तो ये तो कोई रखेगा 0.45, कोई रखेगा 3.71, या ठीक है, इस तरह की बिड्स रख रहे होते हैं लोग। तो उसमें एक तो चांसेस कम होते हैं कि इक्वल है, लेकिन फिर भी इक्वल तो आ सकता है। लेकिन गूगल, मेरा अपना ख्याल है कि जिसका क्वालिटी स्कोर थोड़ा सा बेहतर होता होगा उसको प्रेफरेंस दे देता होगा, लेकिन वैसे कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि दो एड्स एक ही पोजीशन पे शो। ठीक है जी। 15 मिनट की ब्रेक है अब उसके बाद क्लास दोबारा स्टार्ट करते हैं 4:20 पे।
जी आप सब लोग वापस आ गए। ठीक है जी, जबरदस्त। अच्छा, अब मेरा आप लोगों से सवाल ये है कि गूगल ने ये क्वालिटी स्कोर का फैक्टर डाला क्यों? मतलब अगर ये क्वालिटी स्कोर गायब हो जाता, ठीक है, सिंपल सिंपल होता, जो ज्यादा पैसे देगा वो टॉप पे आएगा, इससे गूगल ज्यादा पैसे नहीं कमा सकता था? अब इसमें अगर आप देखें तो ये सबसे कम पैसे देके टॉप पे आ रहा है। किस वजह से? क्वालिटी स्कोर की वजह से ना। देखिए, ये तो कह रहे हैं कि मैं सबसे कम पैसे दूंगा, लेकिन इसका एड टॉप पे शो होगा। ये तो उससे डबल दे रहा है, ये उससे ट्रिपल पैसे दे रहा है, लेकिन इसके इन दोनों के एड्स नीचे शो हो रहे हैं। जो कम पैसे दे रहा है वो ऊपर शो हो रहा है। ये तो गूगल ने अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी नहीं मार दी? गूगल आज जितने पैसे कमा रहा है, बिलियन डॉलर्स की जो कंपनी बन गई है, उससे 3 गुना, 4 गुना या 10 गुना उससे ज्यादा बड़ी कंपनी होती है आज, अगर ये गूगल क्वालिटी स्कोर का फैक्टर नहीं डालता। आप लोगों का क्या ख्याल है? ठीक है जी, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में गूगल का इसमें फायदा हुआ है। देखिए, क्वालिटी स्कोर का जिसने भी आइडिया दिया होगा ना गूगल में, वो वाकई कोई ज़हीन शख्स होगा। क्वालिटी स्कोर से सबका फायदा हुआ है। इस अगर पूरे इकोसिस्टम में देखें, कितनी पार्टीज इन्वॉल्व हैं? तीन पार्टीज इन्वॉल्व है ना। एक यूजर, यानी जो गूगल पे जाके कोई चीज सर्च करता है, एक एडवर्टाइजर जो कि एड्स रन करता है, और गूगल खुद जिसने ये पूरा प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। तो इन तीनों का फायदा हो रहा है। इन तीनों का किस तरह फायदा हो रहा है? इन तीनों, एडवर्टाइजर का फायदा तो आप लोगों को नजर आ गया। एडवर्टाइजर का क्या फायदा है क्वालिटी स्कोर से? तो एक्सप्लेन कर सकते हैं? एडवर्टाइजर का फायदा ये है कि वो कम पैसे दे के, जी बिल्कुल, किसने जवाब दिया ये? मोहम्मद उवैस राजा ने, कि कम पैसे दे के अपना ऐड टॉप पे शो कर सकता है। अगर वो क्वालिटी स्कोर इंप्रूव कर ले तो वो कम पैसे दे के अपना ऐड टॉप पे शो कर सकता है। फायदा है ना एडवर्टाइजर का, यानी पैसे भी कम दे रहा है और ऐड भी टॉप पे शो कर रहा है, अगर वो क्वालिटी स्कोर पे काम करे। यूजर का क्या फायदा है? यूजर का फायदा ये है कि एडवर्टाइजर इस लालच में कि यार मैं कम पैसे देके अपना ऐड टॉप पे शो करूं, इसके चक्कर में वो अपनी ऐड कॉपी भी अच्छी बनाएगा, ठीक है जी, क्वालिटी भी, उसकी रेलेवेंसी भी अच्छी रखेगा, और उसके वेबसाइट भी अच्छी होगी, ठीक है जी। तो इससे क्या होगा? यूजर का एक्सपीरियंस अच्छा होगा। यूजर को क्वालिटी रिजल्ट्स मिलेंगे। बहुत कम ऐसा होता है, खास तौर पे एड्स में। अगर आप लोगों ने एड्स पे क्लिक करा हो, कभी ऐसा हुआ है ऐड पे क्लिक करा हो और वेबसाइट का पेज जो है ना वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा हो लोड होने में, या वो मोबाइल ऑप्टिमाइज ही ना हो? आपने किसी गूगल ऐड पे क्लिक करा हो और वो पेज मोबाइल ऑप्टिमाइज ना हो? बहुत रेयर होगा, शायद कभी कभार। फरहीन फरहीन मलिक कह रही है कि मैनी टाइम्स। आप पता नहीं क्या चीज़ें फिर सर्च करती हैं, लेकिन वैसे अमूमन ऐसा नहीं होता कि आपने गूगल एड्स पे क्लिक करा और आपको लैंडिंग पेज बहुत ख़राब मिला हो, या रेलेवेंट ना मिला हो, आपने सर्च कुछ और करा हो और आपको रिजल्ट कुछ और मिला हो। कभी कभी हो सकता है जी, बिल्कुल, बहुत सारे एडवर्टाइजर हैं जो अपनी क्वालिटी पे काम नहीं करते, बोलते हैं बस पैसे लगाओ और ऐड चला दो, ठीक है जी, लेकिन वैसे यूजली ऐसा नहीं होता। और अगर ऐसा होता, मिसाल के तौर पे जैसे फरीन आप कह रही हैं कि एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा टाइम आपकी क्वालिटी ख़राब होती है, गूगल में आपको रिजल्ट्स जो चाहिए होते हैं वो नहीं मिलते, और लैंडिंग पेज भी सही नहीं होता, ठीक है जी, और ऐड कॉपी भी अच्छी नहीं बनी होती, तो पहली बात तो ये, फिर आप ऐड पे क्लिक ही क्यों करती हैं? और दूसरी बात ये है कि आज दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला सर्च इंजन गूगल है। वो दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन बनता ही नहीं अगर इतनी ख़राब क्वालिटी होती, ठीक है जी। आप एक दफ़ा गूगल यूज़ करते हैं, फिर बार बार उसी को रिपीट यूज़र बन जाते हैं, आप किसी और सर्च इंजन पे नहीं जाते, आप गूगल पे ही सर्च करते हैं। अब तो इनफैक्ट हमने पहली क्लास में भी डिस्कस यही करा था कि अब तो हम यही बोलते हैं कि गूगल कर लो, हम ये भी नहीं बोलते कि सर्च कर लो, हम तो ये बोलते हैं गूगल कर लो। ठीक है जी, तो गूगल वो इसीलिए ना, ठीक है, यूज़र को क्वालिटी मिल रही है वहाँ पे, ठीक है जी,
तो इसीलिए वो बार बार कर रहा है और वर्ड ऑफ माउथ से और भी यूजर्स आ रहे हैं। अच्छा जी, तो यूजर का भी फायदा हो गया, एडवर्टाइजर का भी फायदा हो गया। गूगल का क्या फायदा है? देखिए, गूगल का फायदा ये हो रहा है, जब यूजर को क्वालिटी मिल रही है तो वो यूजर बार बार आ रहा है, ठीक है जी, और वो नए यूजर्स को भी लेके आ रहा है। यानी कि वो बाकी यूजर्स को भी बता रहा है कि गूगल पे सर्च करो, क्वालिटी रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये गूगल के यूजर्स बढ़ रहे हैं। जब गूगल के यूजर्स बढ़ रहे हैं तो एडवर्टाइजर ऑटोमेटिकली बढ़ रहे हैं, क्योंकि एडवर्टाइजर को पता है कि यार गूगल पे यूजर्स मुझे मिल रहे हैं, यहाँ से मैं अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक भी ज़्यादा से ज़्यादा लेके आ सकता हूँ और सेल्स भी ज़्यादा से ज़्यादा लेके आ सकता हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइजर्स भी आ रहे हैं। जब ज़्यादा एडवर्टाइजर हो रहे हैं, ज़्यादा यूजर्स आ रहे हैं, तो कंपटीशन भी बढ़ रहा है। फिर थोड़ा बहुत उसमें भी फर्क पड़ रहा है, यानी कि बिड्स में भी फर्क पड़ रहा है। जब इतने ज़्यादा एडवर्टाइजर हैं, ठीक है जी, क्वालिटी स्कोर पे चले, कुछ ने काम करा कुछ पे नहीं करा, लेकिन पैसों में भी कंपटीशन आ गया ना, एक फैक्टर तो पैसों का भी है। हर कोई एक दूसरे को बीट करने के चक्कर में कोई ज़्यादा पैसे भी लगा रहा है, कोई थोड़े कम भी लगा रहा है, लेकिन एक कंपटीशन क्रिएट हो गया है, एडवर्टाइजर भी बढ़ गए, तो इवेंचुअली गूगल का रेवेन्यू ज़्यादा ही हो रहा है इससे। ठीक है जी, समझ आया? तो क्वालिटी स्कोर से बेसिकली एक बैलेंस क्रिएट हो रहा है यूजर्स, एडवर्टाइजर्स और गूगल तीनों के बीच में, और तीनों का ही फायदा हो रहा है। अच्छा जी। अच्छा जी, अब इन जी बिल्कुल विन विन सिचुएशन बन गई सबके लिए। अब इस हवाले से किसी का सवाल है, ये एड रैंक का फॉर्मूला जो भी हमने पूरा डिस्कस करा है, इसमें अगर किसी का कोई सवाल है तो वो हैंड रेस कर ले। ठीक है जी, सुमैया मुजफ्फर, आप सवाल पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर अस्सलाम। मैंने ये पूछना था कि अब जो ऐसे लोग हैं जिनकी वेबसाइट्स न्यू हैं, तो सर उनको इस लेवल तक, इस कॉम्पिटिटिव लेवल तक पहुंचने के लिए कितना टाइम चाहिए होगा, क्योंकि उनके पास तो कोई डाटा ही नहीं है अभी। सर इसको बस ये क्वेश्चन। अच्छा, देखिए, क्वालिटी इसको, अगर न्यू वेबसाइट हो या पुरानी वेबसाइट हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि न्यू वेबसाइट, फॉर्मूले में क्या चीज़ है, फॉर्मूले में मैक्सिमम सीपीसी है ना। अब गूगल ये थोड़ी देख रहा है कि यार $1 ये पुरानी वेबसाइट ने लगाया है या नई वेबसाइट ने लगाया है। ठीक है जी, ये $2 पुरानी वेबसाइट है या नई वेबसाइट है, पुरानी हो या नहीं हो, वो पैसे जो ज़्यादा लगाएगा वो जीत जाएगा। तो मैक्सिमम सीपीसी में तो फर्क ही नहीं पड़ता कि पुरानी हो या नई हो। ठीक है जी। क्वालिटी स्कोर में 3 फैक्टर हैं, सीटीआर, ठीक है जी, और रेलेवेंस और लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस। लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस पुरानी का हो या नई का हो, इससे क्या फर्क पड़ता है, जिसका अच्छा होगा उसको बेहतर मिलेगा। रेलेवेंसी, पुरानी वेबसाइट हो या नई हो, जिसकी रेलेवेंसी अच्छी होगी उस, पुरानी और नई से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब फर्क कहाँ पे आता है, सिर्फ सीटीआर में। सीटीआर में क्या है, जिस जो पहले से ऐड चला रहा है उसका सीटीआर पहले से गूगल के पास पता है, और जो नए, जो पहली दफा ऐड चला रहा है उसका सीटीआर गूगल को नहीं पता। तो गूगल क्या करता है, इनिशियली जब आप नई कैंपेन बनाते हैं तो गूगल आपको ऑन एवरेज आपको 6 आउट ऑफ 10 स्कोर दे देता है। ठीक है जी। और जैसे ही आपके पास इंप्रेशन आना शुरू होते हैं, थोड़ी देर के बाद वो चेंज हो जाता है। अगर आपका सीटीआर अच्छा होता है तो आपका क्वालिटी स्कोर उसी वजह से कैलकुलेट हो जाता है। और ये क्वालिटी स्कोर ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा आपको 10 मिल गया तो बस जिंदगी भर के लिए 10 है। ये भी डायनेमिक होता है, या ये चेंज होता रहता है। अगर आपकी क्वालिटी इंप्रूव हो रही है तो ये क्वालिटी स्कोर भी चेंज हो जाएगा, और अगर ये क्वालिटी ख़राब हो रही है तो आपका क्वालिटी स्कोर भी ख़राब हो जाएगा। ठीक है जी, वैसे राजा आप सवाल पूछ लें। सर एक क्वेश्चन और है सर। जी पूछे। सर इसमें भी हम एआई से हेल्प ले सकते हैं, मतलब इसके मतलब इसमें एवेल्युएशन के लिए और बेटरमेंट के लिए एआई से हेल्प ली जाती है? जी बिल्कुल ले सकते हैं, बेहतर ऐड कॉपी बनाने के लिए जिसपे ज़्यादा अच्छा सीटीआर आए, उसमें आप एआई से हेल्प ले सकते हैं। और मुख्तलिफ और चीज़ों में भी एआई से हेल्प ले सकते हैं आप। वैसे राजा आप सवाल पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।
सर मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या हम ऑटो कंपेन के थ्रू इसके ऊपर ट्रैफिक जनरेट करवा के तो सीटीआर को बेहतर कर सकते हैं। दूसरा ये सर कि जो हमारी जो प्रोडक्ट लगी हुई होती है तो उसका टाइटल भी जो है ना वो जो कीवर्ड से रेलेवेंट हो और उसके बुलेट उससे रिलेट कर रहे हो और डिस्क्रिप्शन भी हमारी जो है ना वो एक्यूरेशन के साथ आ रही हो, तो इससे भी सीटीआर के ऊपर जो है ना इफेक्ट पड़ता होगा। सर अस्सलाम वालेकुम सर, वैस राजा मेरा नाम है। जी बिल्कुल। अच्छा चलें, अभी महमूद इजाज़ है, हालांकि मैंने आपको नहीं बोला था, आपने फिर भी माइक ऑन करके सवाल पूछ लिया। पहले मैं आपका जवाब दे देता हूँ, फिर वह सर सजा आपका अनम्यूट जवाब। अनम्यूट मेरा हुआ था इसलिए मैंने फिर क्लिक कर दिया अच्छा था। ठीक है जी, वो गलती से हो जी गया होगा। जी तो सर। आपका पहला सवाल ये था कि ऑटो। ऑटोमेटेड कैंपेन बना के सीटीआर इम्प्रूव कर सकते हैं नहीं कर सकते? जी सर। जी कर सकते हैं, मतलब आप ये तो आगे का कॉन्सेप्ट है। अभी मैं ऑटोमेटेड कैंपेन या ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजीज बताऊंगा तो अभी बाकी लोगों को समझ नहीं आएगा। जी सर। तो बिल्कुल किया जा सकता है। जैसे ये मैक्सिमम सीपीसी जो है, मैं एक शॉर्ट आंसर दे देता हूँ बाकी लोगों को भी समझ आ जाए। ये मैक्सिमम सीपीसी जो है वो आप खुद बता रहे हैं ना गूगल को कि यार मुझे $1 रखनी है या 1.5 या $5, $10, $15 जो भी रखनी है आपने। एक दूसरा जी तरीका सर। ये होता है कि आप गूगल को ये अथॉरिटी दे देते हैं कि वो आपकी बेसिस पे मैक्सिमम सीपीसी सेट करे। ठीक है जी। यानी जी आप नहीं जी सर। करते बल्कि गूगल आपके बिहाफ पे करता है। अब गूगल जितनी भी करे उसकी हम बाद में डिस्कस करेंगे कि गूगल किस बेसिस पे करता है। इनका सवाल ये है कि क्या हम ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजी लगा के अपना एड रैंक इंप्रूव कर सकते हैं, जो उसका आंसर ये है जी बिल्कुल कर सकते हैं, ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। दूसरा जी सर। सवाल आपका ये था कि, दूसरा सवाल क्या था आपका? सर दूसरा ये था कि हमारा जो टाइटल है, प्रोडक्ट का टाइटल है, वो उसमें अच्छा जो है ठीक, देखिए रेलेवेंसी प्रोडक्ट हमारे कीवर्ड से रिलेटेड हो तो उस सूरत में भी हमारी जो है ना वो रैंकिंग, सीटीआर की रैंकिंग इंक्रीज हो सकती होगी। ठीक है। सीटीआर बुलेट का पॉइंट। ठीक है, जी जी। सीटीआर का ताल्लुक है आपकी एड कॉपी से। ठीक है जी, जी जो सर। एड कॉपी जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा सीटीआर होगा। प्रोडक्ट का टाइटल, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन आप ज्यादातर इसमें डालते हैं ना लैंडिंग पेज पे। अगर आप लैंडिंग पेज की बात करें तो जी सर। जी लैंडिंग पेज से सीटीआर का तो ताल्लुक नहीं है, क्योंकि सीटीआर है एड कॉपी पे कितने लोग क्लिक कर रहे हैं। लैंडिंग पेज तो सिर्फ वो लोग देख रहे हैं जो कि ऑलरेडी क्लिक कर चुके हैं। ठीक है जी। जी तो बेशक। लैंडिंग पेज पे टाइटल इंप्रूव करने से सीटीआर पे तो इंप्रूव नहीं आएगा, लेकिन रेलेवेंसी पे फर्क आ सकता है। ठीक है जी, ओएस राज आप सवाल पूछ लें। थैंक यू सर। जी जी, ओएस राज आपका सवाल है तो पूछ लें। आपका मैंने कर दिया आज तो अनम्यूट। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा सवाल ये था कि ये जो आपने हमें बताया यानी सब कुछ, ये तो सिर्फ उसके लिए है जो ऐड भी सब वो यानी पे भी करता है गूगल को, लेकिन जो ऑर्गेनिकली गूगल के पास जाता है तो उसके पास तो बस वो क्यूएस है, यानी 1 आउट यानी 10/10 ज्यादा से ज्यादा वो ले सकता है। तो अब वो यानी कि फर्स्ट पे नहीं आ सकता जब तक ऐड वाले मौजूद है। अच्छा देखें, ये जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया ना, एड रैंक इज इक्वल्स टू क्वालिटी स्कोर मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम सीपीसी, ये सिर्फ और सिर्फ एड्स का है। ठीक है जी। ऑर्गेनिकली अगर आपने टॉप पे आना है तो उसका ये फॉर्मूला नहीं है, उसकी आपकी एसईओ की टीचर आपको डिटेल में बताएंगे। ठीक है जी। उसमें मुख्तलिफ और चीज़ें, आपका कंटेंट, आपने कीवर्ड किस तरह डाला हुआ है अपने कंटेंट के अंदर, आपके बैकलिंक्स कितने हैं, उसका एक बिल्कुल अलग, एक अलग तरीक़ेकार है कि आपने एसईओ किस तरह करनी है और अपने आप को रैंक किस तरह करना है। ठीक है जी। तो वो उसका ताल्लुक इस फॉर्मूले से नहीं है। नंबर वन। नंबर टू, देखें एड्स में अगर आप किसी कीवर्ड पे ऐड चल रहा है, ठीक है जी, जैसे कि मैं वही सर्च कर लेता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ठीक है जी, इसमें ऐड चल रहा है। तो अगर ऐड चल रहा है तो हमेशा फर्स्ट पोजीशन यानी कि सबसे पहली पोजीशन जो सर्च पेज पे आती है वो तो एड्स की होती है। उसके बाद फिर नीचे आपके ऑर्गेनिक रिजल्ट्स आते हैं। तो ऑर्गेनिक रिजल्ट्स कभी भी सर्च एड रिजल्ट के ऊपर नहीं आते, लेकिन ऑर्गेनिकली नंबर वन पे ये है। एड्स के बाद जो पहला रिजल्ट नजर आ रहा है वो कोर्सेरा का है, ऑर्गेनिकली नंबर वन पे। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि मैं इतनी अच्छी एसईओ करूं कि मैं एड्स के ऊपर आ जाऊं, तो गूगल इसको अलाउ नहीं करता। गूगल सबसे पहले एड्स के ही रिजल्ट दिखाता है। ठीक है जी। ठीक है सर। जी सर, क्लियर हो गया। अच्छा जी। मोहसिन अशरफ आप सवाल पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा छोटा सा क्वेश्चन यही है कि ये जो इसका एल्गोरिदम है क्वालिटी स्कोर का, ये पब्लिकली अवेलेबल है सर? जी अवेलेबल है, आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा।
सर इसके सारे ये जो कंटेंट्स हैं, क्योंकि पहले मुझे इन्फॉर्मेशन यही मिली थी कि ये हिडन है और गूगल इसको डिस्क्लोज नहीं करता। तो मुझे कैसे पता चला? मैं कोई गूगल का खास बंदा तो नहीं होना कि उन्होंने मुझे बताया। मैंने भी गूगल के मटेरियल से ही देखा है ये। जी बिल्कुल नहीं सर, अवेलेबल है। क्यों इसके कंटेंट की बेस पे क्राइटेरिया जो वो करते हैं वो उन्होंने पब्लिकली शेयर नहीं किया हुआ। जो लास्ट मैंने पढ़ा ये था तो देखिए, उसमें। जी जी। ये गूगल हेल्प का आर्टिकल है, यानी कि गूगल का अपना आर्टिकल है अबाउट क्वालिटी स्कोर। इस पर क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है जी। यहाँ पे आपको ये CTR, एड रेलेवेंस, लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस और उनकी डिटेल सारी आपको यहाँ पे मिल रही है। तो आप ये बिल्कुल पब्लिकली अवेलेबल है। ये आपको जिसने बताया है कि ये अवेलेबल नहीं है, वो गलत बताया है। ठीक है जी, आप गूगल पे जाके सर्च करें, आपको आराम से मिल जाएगा। जी हसन इकबाल, आप सवाल पूछ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, पूछे सवाल। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बताया CTR जो है वो एड रैंकिंग में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, एक फैक्टर है। जी। तो सर व्हाट इफ किसी का CTR इस वजह से अच्छा हो कि उसकी एड रैंकिंग अच्छी है, तो ये तो एक लूप बन जाता है। नहीं, गूगल इसमें नहीं, गूगल इसमें रैंकिंग को नहीं देखता। गूगल वैसे गूगल का जो फॉर्मूला है ना, वो बेसिकली वो ये देखता है। आपका सवाल तो बिल्कुल वैलिड है, मैं समझ गया, लेकिन गूगल इसको नहीं देखता। गूगल वैसे आपको कंपेयर करता है कि आप जिस रैंकिंग पे है ना, मतलब आपका थर्ड पोजीशन पे ऐड शो हो रहा है अभी, तो थर्ड पोजीशन पे दूसरे एडवर्टाइजर्स का इसी इंडस्ट्री में क्या CTR होता है। ठीक है जी, अगर आपका उनसे बेहतर है तो आपको बेहतर पॉइंट्स मिलेंगे। मतलब इसमें रैंकिंग ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट पोजीशन पे आपका ऐड शो हो गया तो आपका ज़्यादा बेहतर CTR है, तब आपका क्वालिटी स्कोर भी बेहतर होगा, बल्कि पोजीशन वाइज गूगल देख रहा होता है। आपका भले अगर थर्ड पोजीशन पे ऐड शो हो रहा है, फोर्थ पोजीशन पे शो हो रहा है, तो फोर्थ पोजीशन के हिसाब से वो देखेगा। अच्छा सवाल था आपका। जी, दानियल हुसैन, आप सवाल पूछे। सर मुझे बस ये मालूम करना था, जैसे आपने पहले भी इससे बात की थी, थोड़ा सा डिटेल बता दीजिएगा कि अगर मिसाल के तौर पे इन्वर्सली दोनों चीजें, मतलब दो एडवर्टाइजर्स हैं, एड वन एड टू, तो पहले वाले का जो है ना वो QS 5 है और दूसरे वाले का QS 2 है, और अदर फैक्टर जो है वो 5 और 2 है, तो दोनों की एट द एंड ऑफ द डे 10-10 स्कोर आ जाता है। तो फिर उसको गूगल किसको टॉप पे रहेगा और किसको सेकंड नंबर पे रखेगा? जी, मैंने इसका जवाब ये दिया था। देखिए, थियोरेटिकली तो पॉसिबल है कि दोनों का एड रैंक में बिल्कुल सेम आ जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। गूगल कभी भी दो एडवर्टाइजर्स को नंबर वन या एक सेम पोजीशन पे शो नहीं करता। ठीक है जी, अब ये मतलब कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि CPC किसी का 2 हो और कि दूसरे का 5 हो, और QS पहले वाले का 5 हो दूसरे का 2 हो? इस तरह पॉसिबल नहीं है देखिए, थियोरेटिकली तो पॉसिबल प्रैक्टिकली। है। हमने भी यहाँ पे ये कर दिया है कि दोनों का एड रैंक जी 6 आ जी। रहा है। ठीक है, अब जी असूलन जी। तो ये होना चाहिए कि पहली पोजीशन पे इसका एड शो और दूसरी पोजीशन पे दोनों का एड शो हो जाए। ऐसा जी ही होना चाहिए ना, जो मैंने चीज बताई है उसके हिसाब से तो यही थ्योरेटिकली। होना। जी जी। लेकिन गूगल कभी जी भी जी। एक पोजीशन पे दो एडवर्टाइजर्स के ऐड शो नहीं करता। आपने कभी भी नहीं गूगल पे नहीं करता। देखा होगा कि जैसे अगर यहाँ पे भी ऐड शो हो रहा है SCM रश का, मिसाल के तौर पे यहाँ पे इसके साथ एक जी और ऐड कोई शो नहीं हो रहा है, एक ही ऐड शो हो रहा है। एग्जैक्टली जी जी बिल्कुल। ठीक है जी, तो जी हमेशा गूगल जो है ना, एक पोजीशन पे एक ही का ऐड शो करेगा। अब ये गूगल ने ठीक। डिस्क्लोज नहीं करा हुआ कि यार दोनों के क्वालिटी स्कोर या एड रैंक मैच कर जाए तो वो क्या करता है, लेकिन मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग ये है कि वो देखता होगा कि जिसका क्वालिटी स्कोर स्लाइटली बेटर है ना, उसको प्रेफरेंस देता होगा। मेरा उसको अपना ऊपर रखता ख्याल। होगा। हाँ, ठीक है। लेकिन मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरा बिल्कुल। अपना ख्याल यही है कि क्वालिटी स्कोर नहीं, जिस जिसका तरीके से बेहतर सर होगा। आपने क्वालिटी स्कोर को डिफाइन किया है ना ओवरऑल, उससे तो इसकी एक इंपॉर्टेंस का पता चल रहा है, क्वालिटी स्कोर कितना इंपॉर्टेंट मैट्रिक है। जी मेरे बिल्कुल, ख्याल से क्वालिटी। शायद हो सकता है फिर जी, इसी क्वालिटी को स्कोर करता हो बहुत ज़्यादा फोकस। इंपॉर्टेंट ठीक है। मैटर। बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है जी। और सर अच्छा, थर्ड पॉइंट मुझे बता सकते हैं, थर्ड पॉइंट क्या था उसमें? सॉरी, लैंडिंग बस लैंडिंग थर्ड पेज पॉइंट मुझे एक्सपीरियंस। कंफर्म कर दीजिएगा। लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस था कि यूजर का लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस कैसा है, मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड है नहीं है, लो टाइम कैसा है, इस लैंडिंग। तरह के फैक्टर्स होते हैं। ठीक ठीक है, है जी, थैंक यू सर, अच्छा। थैंक यू। अच्छा, कुछ सवाल और भी आए हुए हैं आप लोगों के, लेकिन मैं करता ये हूँ कि मैं अगला टॉपिक करता हूँ। ठीक है जी, क्योंकि फिर ये टॉपिक रह जाएगा।
अच्छा, ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो इंशाल्लाह मुश्किल नहीं होगा, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। और हम मसलन कह रही हैं क्यूएस का फॉर्मूला पब्लिकली नोन नहीं है। मैंने क्यूएस का कोई फॉर्मूला नहीं है। क्यूएस का बेसिकली 3 फैक्टर्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं, वो पब्लिकली हैं गूगल के। अभी मैंने आपको हेल्प आर्टिकल खोल के दिखाया था, उसमें लिखा हुआ था। ठीक है जी, अब 2 ऑप्शन है, या तो मैं सवाल क्लियर कर लूँ या अगला टॉपिक कर लूँ। अब आप लोग बता दें कि क्या करना है। कुछ लोग कह रहे हैं सर सवाल पहले क्लियर करें। चलें फिर पहले सवाल क्लियर कर लेते हैं पहले। ठीक है जी, सवाल कितने सारे आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 सवाल हैं। तो 9 सवाल को क्लियर करते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं। चलें वन बाय वन देखते हैं। जी ऑन अली, आप सवाल पूछ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे ये पूछना था कि जो सीटीआर हम जब सीटीआर तो तब होगा ना जब उस पे सर्च रिजल्ट में हमारा ऐड शो होगा, उसके बाद उसको क्लिक करेगा कस्टमर, और फिर उसके बाद जो है वो विजिटर क्लिक करेगा, फिर हमारा सीटीआर जनरेट हो गया। इसका मतलब ये है कि इनिशियली जब हम ऐड कैंपेन लॉन्च करेंगे तो हमारे सीटीआर जनरेट होने में टाइम लगेगा, तो हम लॉन्च करते ही फर्स्ट पे नहीं आएंगे। क्या ये सही है? नहीं, इसका जवाब अभी मैं थोड़ी देर पहले दिया था कि जब आप नई कैंपेन लॉन्च करते हैं तो गूगल आपको बाय डिफॉल्ट 6 आउट ऑफ 10 का स्कोर देता है, और थोड़ी देर के बाद फिर वो अपडेट हो जाता है। तो अगर जब आप नई कैंपेन स्टार्ट करेंगे आपको क्वालिटी स्कोर 6 मिलेगा, और उसके बाद इवेंचुअली वो चेंज हो जाएगा। होगा। ठीक है जी, गौहर आप सवाल पूछ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं आपकी जो फर्स्ट 2 लाइव क्लासेस थी उसमें मैं नहीं थी, मुझे बाद में ऐड किया। तो मेरा क्वेश्चन सेकंड क्लास से जो आपने जीडीएन को मुतारिफ करवाया था, आपने बोला था जो यूट्यूब पे ऐड चलते हैं वो भी जीडीएन में आते हैं। तो अगर हमें स्पेसिफिकली सिर्फ यूट्यूब पे ऐड चलाने हो तो इसका कोई ऑप्शन आगे सेट करने का मौका मिलेगा हमें जी बिल्कुल, कैंपेन्स में? ये वीडियो कैंपेन होती है, उसमें हम देखेंगे। ठीक है जी, फैसल आप सवाल पूछ रहे हैं, फैसल तारिक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने ऐड रैंक का फॉर्मूला बताया, उसमें सीपीसी से मैं पूछना चाह रहा था कि सर ये सीपीसी जो है इसमें मतलब कोई गूगल हमें कोई चार्ट देता है जिसमें लाइक जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है और इसके अलावा और भी फेसबुक सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स है, तो इनका कोई मतलब एक कोई इसमें होता है कि इस पर्टिकुलर उस पे रन करने के लिए आपको इतनी कॉस्ट दी है तो आप सेट कर लें, या फिर ये हम अपनी तरफ से सेट करते हैं? कोई चार्ट होता है गूगल की तरफ से कि इस पे इस वक्त ये मैं रेट आपका चल रहा है सवाल तो आप। मैं आपका सवाल समझ गया। मैंने ये भी क्लास में कोई 3 4 दफा बोल चुका हूँ। अभी आप इस पॉइंट को छोड़ दें कि मुझे कितने सीपीसी रखनी है, ये हम बहुत डिटेल में आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी, अभी जो आज की क्लास था उसका कॉन्सेप्ट ये था कि आप समझ जाएं कि सीपीसी या मैक्सिमम सीपीसी का कॉन्सेप्ट है क्या। अब उसको कितनी रखनी है, वो अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने ऐसी इंडस्ट्रीज में भी काम करा हुआ है जहाँ पे एक क्लिक के 250-300 डॉलर तक भी होते हैं। ठीक है जी, वो उसका वहाँ पे यही रेट चल रहा होता है। और कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज भी हैं जहाँ पे 0.2 सेंट, 0.3 सेंट्स भी, या $0.2, $0.3 भी होते हैं। तो ये वेरी करता है, इसको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, डॉक्टर हमजा आप सवाल पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्या हम अपनी वेबसाइट का जो क्वालिटी स्कोर है वो खुद से चेक कर सकते हैं जी कर सकते हैं, गूगल एड्स में आपको वो रैंडमली दिखा, किसी पे जी दिखा भी रहा होता है, वो कर सकते हैं। ठीक है जी, तो फैल अहमद आप सवाल पूछ लें। सर मैंने ये पूछना है कि हम अपने आप को अपडेट कैसे रखेंगे कि गूगल की अभी ये अपडेट आई है, न्यू अपडेट, हमें कैसे पता चलेगा ये सब चीजें? गूगल का एक ब्लॉग है। ठीक है जी, ये आ रहा है गूगल ब्लॉग ऑफिशियल न्यूज़ एंड अपडेट्स अबाउट गूगल एड्स। ठीक है जी, इसको विजिट करते रह करें और इसको सब्सक्राइब कर लें।
ठीक है जी, यहाँ पे आ रहा है अच्छा फॉलोअर्स, इनको सब्सक्राइब कर लें, आपको लेटेस्ट न्यूज़ पता चलती रहेगी। ठीक अच्छा है जी। ठीक। अच्छा सर, आपने CTR का फॉर्मूला क्या बताया? क्लिक डिवाइडेड बाय इम्प्रेशन। जी, मल्टीप्लाई बाय 100। अदीला आप सवाल पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी आपने थोड़ी देर पहले सर्च किया था सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स, जी बट उसमें जो एड्स आ रहे थे उसमें नंबर 1 पर तो सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स का एड नहीं था, वो तो सेकंड नंबर पे था, जी और फर्स्ट पर जो था वो डिजिटल मार्केटिंग का था। तो सर मोर रेलेवेंट तो सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स था ना? ठीक है जी, इसका जवाब वैसे आपको खुद पता चल जाना चाहिए था। इसका जवाब ये है कि भले उसका डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिखा है तो हो सकता है उसकी रेलेवेंसी कम हो। ठीक है जी, लेकिन रेलेवेंसी कम हो लेकिन उसकी हो सकता है ना सीपीसी ज़्यादा हो। हमने तो ये देखा है कि जिसका एड रैंक ज़्यादा होगा उसका टॉप, उसका एड टॉप पे शो होगा। अब भले सर उसके एड, ये जी 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 तो इससे आपको मतलब हो सकता है उसकी सीपीसी ज़्यादा हो जिसकी वजह से उसका एड टॉप पे शो हो रहा हो। बट सर इसमें कीवर्ड का भी तो रोल होगा ना फिर कोई? जी तो रोल है बिल्कुल। सवाल क्या है इसमें फिर आपका? सवाल यही है ना कि मोर मोर रेलेवेंट एड जो था वो नंबर 2 पे था, बेशक उसका देखिए मैंने आपको, देखिए इसका जवाब ये है, मैंने आपको ये तो नहीं बोला ना कि जिसका रेलेवेंट ऐड होगा बस वही टॉप पे शो होगा। रेलेवेंसी तो क्वालिटी स्कोर का एक फैक्टर है, सीटीआर अलग फैक्टर है। हो सकता है उसका लैंडिंग पेज बहुत अच्छा हो। ठीक है जी, उसका लैंडिंग पेज बहुत जल्दी लोड होता हो, मोबाइल मोबाइल ऑप्टिमाइज हो, नेविगेशन बहुत अच्छी हो, बाकियों के मुकाबले में उसका लैंडिंग पेज अच्छा हो, बाकियों के मुकाबले में उसकी सीपीसी ज़्यादा हो। तो रेलेवेंसी एक फैक्टर है, बाकी फैक्टर में हो सकता है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो बाकी कॉम्पिटिटर से, उसका ऐड इसलिए टॉप पे शो हो रहा हो। ओके, थैंक ठीक यू। है जी। अच्छा जी, किसने सवाल पूछा था ये? अदीला आपने पूछा था? चलिए एनीवेज, वर्दा कवल आप पूछ लें सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, जैसे कि मेटा एड लाइब्रेरी होती है जिसमें हम काफ़ी एड्स वगैरह को देखते हैं और अपने competitors के एड्स भी देख सकते हैं, और ये भी हमें पता चल सकता है कि ये ब्रांड जो है वो एड रन करता है या नहीं। तो क्या ऐसा गूगल में भी होता है, गूगल एड्स में भी हो सकता है? नहीं, गूगल एड्स में ऐसा नहीं है। मीन्स हम अपने competitor के जो है वो एड्स वगैरह ये हमें नहीं पता चल सकता कि ये गूगल एड रन करता है या नहीं करता? नहीं, गूगल एड्स ये डाटा नहीं देता। ओके सर, और सेकंड क्वेश्चन ये कि अब जैसे कि गूगल एड की एक टाइप जो है वो पीपीसी है, यानी पेपर क्लिक है, तो इसमें मतलब और कितनी तरह के जो है वो एड्स होते हैं? और भी बहुत सारे किस्म के होते हैं जो आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन जो रैंकिंग डिसाइड होती है वो सीपीसी पे ही होती है। ओके सर, थर्ड इस क्वेश्चन ये कि सर ये जो एआई है ये हमारे लिए इसमें कितनी हेल्पफुल जो है वो हो सकती है, और अगर हम गूगल एड की बात करें तो हमें एआई जो है वो कौन सी यूज करनी चाहिए? हमें मेटा एआई यूज करनी चाहिए या गूगल का जो अपना प्रोडक्ट है उसको यूज करना चाहिए? आप किसी को भी यूज़ कर लें, सारे चैट जीपीटी यूज़ करें जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है या ओपन एआई का है। अब आप फेसबुक की यूज़ करें, आप गूगल यूज़ करें, जहाँ से आपको बेहतर रिजल्ट्स मिल रहे हैं आप वो यूज़ कर लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। ओके, थैंक यू। बस, सीरतुल आयशा आप सवाल पूछ लें। वालेकुम मेरी बात सलाम। आ रही है? सर ये थोड़ा क्या सा सीखना मुझे समझ नहीं आ रही। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है? सर अब आपको आ रही है मेरी आवाज? जी, सर मैं कह रही हूँ कि CTR को बस थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, ये मुझे समझ नहीं आ रहा सही। सीटीआर बेसिकली ये है कि मैंने एक चीज़ सर्च करी गूगल पे, बाय लैपटॉप ऑनलाइन यूएई। ठीक है जी, मेरे अलावा 100 लोगों ने और सर्च करी, तो 100 लोगों को ये ऐड नज़र आया promisegirl.com का। ठीक है जी, तो इसके इम्प्रेशंस कितने हो गए? नज़र आने का मतलब इम्प्रेशंस यानी कितने हो गए? 100 इम्प्रेशंस हो गए। जिन 100 लोगों ने सर्च करा था बाय लैपटॉप ऑनलाइन यूएई और उन लोगों को ये ऐड नज़र आया था, उसमें से 5 लोगों ने इस ऐड पे क्लिक करा। तो सीटीआर बेसिकली बताता है कि कितने लोगों ने ऐड देखा और उसमें से कितने लोगों ने ऐड पे क्लिक करा। तो इस सिचुएशन में जो मैंने एग्जांपल दी, 100 लोगों ने ऐड देखा और उसमें से 5 लोगों ने ऐड पे क्लिक करा, तो उसका सीटीआर कितना हुआ? 5%। तो ये बेसिकली सीटीआर ये बताता है, यानी अगर आपको कहीं नज़र आता है सीटीआर, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकंड।
यहाँ पे लिखा हुआ है CTR 61.58। ठीक है जी, ये नज़र आ रहा है आप लोगों को 61.58। इसका मतलब क्या है कि 100 लोगों ने ये इस कीवर्ड को सर्च करा और उस पर ऐड नज़र आया। उस 100 लोगों में से 61.58 लोगों ने ऐड पे क्लिक करा। ठीक है जी, उसके नीचे लिखा हुआ है 5.47, यानी 100 लोगों ने ऐड देखा तो 5.5 लोगों ने ऐड पे क्लिक करा। बेसिकली CTR ये बताता है कि कितने लोगों ने ऐड देखा, उसमें से कितने लोगों ने क्लिक करा। ठीक है जी, आप लोगों के सवाल मेरे ख्याल से बढ़ते ही चले जा रहे हैं। मैं सवाल का जवाब देता हूँ, फिर बाकी लोग दोबारा हैंड रेस कर लेते हैं। एक दो सवाल और लूंगा, फिर बाकी छोड़ दूंगा। टाइम भी कंप्लीट हो गया। अब टॉपिक तो खैर नेक्स्ट क्लास में ही होगा। हुमैरा अयाज, आप सवाल पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा बेसिक सा क्वेश्चन है कि मैं ये पूछना चाह रही थी सर, जैसे हम सीपीसी अगर डिसाइड करते हैं कि $1 हम रख रहे हैं, अगर लोग 100 या 1000 लोग उस पे क्लिक करते हैं तो उस पे हमें 1000 या 100 ही पे करने होंगे डॉलर्स, या जितने लोग चेकआउट करते हैं उतने हमें पे करने होते हैं? यही टॉपिक अगला टॉपिक था जो भी कवर नहीं हो सका जी कि अभी तो रैंकिंग किस तरह डिसाइड होती है पता चल गया। अब अगला टॉपिक ये था कि पैसे कितने कैसे गूगल डिसाइड करता है। ये अगला टॉपिक है, जो स्लाइड खुली हुई है यही बता रही थी। अब ये नेक्स्ट क्लास में चलिए डिस्कस सर, ठीक है, ओके, ठीक थैंक ठीक। यू। सुमैया मुजफ्फर, आप सवाल पूछ लें। सर कंफ्यूजन एक ये हो रही है कि ये वाला प्रोसेस जो है ये तो मिनट मिनट में चेंज होता है। जी, मतलब इनके रिजल्ट्स तो मिनट मिनट में चेंज होते हैं, तो सर इसको मॉनिटर करने का और इसको एडिट करने का प्रोसीजर क्या होता है फिर? ये जब आप कैंपेन बनाना सीखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है जी, उमैर अहमद आखिरी सवाल ले रहा हूँ, ये आप पूछ लें। अब अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, थोड़ा सा आउट सवाल है आज के पुराने हिसाब से, पूछ लूँ आपसे? पूछ लें, ज़रूरी नहीं कि मैं जवाब दूँ अगर अच्छा। आउट। सर अभी मैं भी कैंपेन चला रहा हूँ अपना कुरान की, फेसबुक वगैरह पे ना। सर मुझे ये पूछना था सर, ये ज़्यादा अच्छी कैंपेन चलती है गूगल ऐड पे है या फेसबुक पे लीड के हिसाब से? लीड क्वांटिटी की बात करेंगे तो फेसबुक पे ज़्यादा है, क्वालिटी की बात करेंगे तो गूगल पे ज़्यादा बेहतर है। और सर एक चीज़ और, सर ये बजट क्या चाहिए एटलीस्ट इसमें गूगल के अंदर? बजट डिपेंड करता है, आपके पास जितना बजट है आप देखें। वैसे तो इसमें तो आप लाखों रुपए भी लगा दें तो कम है। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है जी। अच्छा, मैं आपको दिखा रहा था क्वालिटी स्कोर, ये आखिरी चीज़ दिखा देता हूँ। वो ये है कि आप लोग कह रहे थे ना कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा क्वालिटी स्कोर क्या है। तो गूगल आपके जितने भी कीवर्ड्स होंगे कैंपेन में, वो हर कीवर्ड के अगेंस्ट आपको क्वालिटी स्कोर बता रहा होगा। ठीक है, जैसे इस कीवर्ड के अगेंस्ट मेरा क्वालिटी स्कोर 10/10 है। ठीक है जी, और ये भी बता रहा होगा कि ये जो 3 फैक्टर्स हैं, CTR, लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस, एड रेलेवेंस, इन तीनों में मैं कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ। अब इसकी एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये मेरा कीवर्ड है कुरान टीचर ऑनलाइन UK। ठीक है जी, इसमें मेरा क्वालिटी स्कोर कितना है, 7/10 है, यानी कि इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। लेकिन CTR मेरा अबव एवरेज है, यानी कि इसमें मुझे कोई करने खास काम करने की ज़रूरत नहीं है। एड रेलेवेंस भी मेरा अबव एवरेज है। मेरा जो जहाँ पे मैं लैग कर रहा हूँ वो क्या है, लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस बिलो एवरेज है। तो अगर मैं इसमें आपके पास आ रहा होता है अबव एवरेज, एवरेज या बिलो एवरेज, यानी अगर मैं लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस को बेहतर करूं तो मैं यहाँ पे अपना क्वालिटी स्कोर इंप्रूव कर सकता हूँ। क्वालिटी स्कोर इंप्रूव करूंगा तो मैं कम पैसे देके अपना ऐड टॉप पे शो कर सकता हूँ। तो ये डिटेल आ रही होती है यहाँ पे गूगल एड्स। ये जो मैंने गूगल एड्स का अकाउंट खोला हुआ है, गूगल एड्स के अंदर ये डिटेल्स आ रही होती हैं कि आपका क्वालिटी स्कोर क्या है और किस वजह से कम है या किस वजह से ज़्यादा है। ठीक है जी, चले जी, मेरा टाइम भी कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे आज की क्लास हम एंड करते हैं। अब ये वाला टॉपिक तो नहीं हो सका आज, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मैंने खैर जानबूझ के इसलिए भी कर दिया कि टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी था। दूसरा ये कि अभी क्योंकि शुरू के टॉपिक्स हैं, इसमें लोगों के सवाल क्लियर होना ज़रूरी है। अगर यहाँ पे कन्फ्यूजन रह गई तो फिर आगे भी चीज़ें समझ नहीं आएंगी। इस वजह से मैंने सवालों को इंपॉर्टेंस दे दी थी ज़्यादा। ठीक है जी, अब आप लोग आज की क्लास के वाले से फीडबैक देते हैं, आज की क्लास कैसी लगी। और उसके बाद फिर हम क्लास एंड करते हैं। इंशाल्लाह ज़िंदगी रहती है तो नेक्स्ट वीक मुलाकात होती है, लेकिन हो सकता है, गारंटीड नहीं है, लेकिन हो सकता है कि नेक्स्ट वीक क्लास ना हो। नेक्स्ट वीक हो सकता है मैं मदीना में होऊंगा, तो मैं मेरे लिए पॉसिबल शायद ना हो क्लास लेना, तो वो देख लेंगे, मैं आप लोगों को बता दूंगा। बल्कि आप लोग को मैं अब्दुल समद को बता दूंगा, वो आप लोग के LMS पे अपलोड हो जाएगा, आप लोगों के पास SMS आ जाएंगे। लेकिन वो ऐसा भी हो सकता है हो क्लास, तो ऐसा भी हो सकता है ना हो, लेकिन डिपेंड करता है। ठीक है जी, आज की क्लास के वाले से फीडबैक देते हैं अपना।
चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज की क्लास हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। आप सब लोगों को अल्लाह हाफिज़।